अध्याय 161 सोंग लिनवानजुन विश्वविद्यालय जाता है। राजधानी में चल रहे मामले आखिरकार सुलझ गए हैं। मोबाइल फोन कंपनी का कामकाज भी ली जियानग्हो को सौंप दिया गया था। ली जियानग्हो की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं था। आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया था। इसके अलावा राजधानी में उनके व्यापक संपर्क हैं, इसलिए वे किसी भी मामले को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। चेन पिंगोन ने ली जियांगो से एक आंगन वाला घर खरीदने का भी अनुरोध किया। चेन पिंगान ने स्वाभाविक रूप से इसके लिए भुगतान किया, लेकिन आंगन वाला घर खरीदना कोई आसान बात नहीं है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप केवल पैसे होने पर खरीद सकते हैं। यहाँ की स्थिति काफी जटिल है, इसलिए इसमें किसी स्थानीय बुजुर्ग के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ली जियानग्हो के लिए इस तरह का काम करना बहुत आसान है, विशेषकर यह जानने के बाद कि चेन पिंगोन ने आंगन वाला घर खरीदने के लिए 300 मिलियन युआन खर्च किए थे। ली जियानग्हो को लगा कि मामला काफी सरल हो जाएगा। बेशक 300 मिलियन युआन आंगन वाला घर खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि आंगन वाला घर खरीदने के लिए पूरे 300 मिलियन युआन खर्च करने के लिए है। ये ठीक कहना मुश्किल है कि कितने आंगन वाले घर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ये संख्या निश्चित रूप से कम नहीं होगी। हालांकि चेन पिंगोन की आंगन वाले घर के संबंध में भी कुछ आवश्यकताएं थीं। साधारण मकानों के आंगनों की बात करें तो इसे भूल जाए, चेन पिंगोन को उस तरह के आंगन वाले मकान खरीदने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो कोई उच्च गुणवत्ता वाली चीज खरीदें, जैसे कि शाही दर्जे का आंगन वाला घर। उच्च गुणवत्ता वाले आंगन वाले घर की कीमत पर बातचीत की जा सकती है। यदि 300 मिलियन पर्याप्त नहीं है, तो अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। जब ली जियानग्हो ने इस मामले के बारे में सुना, तो उसने अपनी छाती थपथपाई और सहमति जताते हुए इसे पूरी तरह से संभालने का वादा किया। इसके अलावा चेन पिंगोन को अब उस आंगन वाले घर को रखने की जरूरत नहीं है जिसे उन्होंने खरीदा था। चेन पिंगान ने पहले ही एक वकील नियुक्त कर लिया है और मामले को एक वकील के हवाले कर दिया है। हालांकि वकील को नियुक्त करने की फीस कम नहीं थी, लेकिन चेन पिंगोन को फीस की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जाहिर है, उनका समय कहीं अधिक मूल्यवान था। आखिरकार स्कूल जाने का समय आ गया है। चेन पिंगन व्यक्तिगत रूप से लिनवानजुन को पेकिंग विश्वविद्यालय परिसर में ले गए। जब स्कूल शुरू हुआ, तो लड़कियों का छात्रावास आम जनता के लिए खुला था, और चेन पिंगोन लिनवानजुन को उसके सामान के साथ सीधे छात्रावास ले गई। कई रूममेट पहले ही छात्रावास पहुंच चुके थे, और उन सभी ने चेन पिंगोन और लिनवानजुन का उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया। हेलो दोस्तों, मैं आपका सहपाठी लिनवानजुन हूँ, जो आपका कॉलेज रूममेट भी होगा। चेन पिंगोन ने छात्रावास में अपने सहपाठियों का बड़े ही आत्मीय अंदाज में अभिवादन किया। चेन पिंगोन जानता था कि लिनवानजुन इस स्थिति से कुछ असहज महसूस कर रहा है, इसलिए उसने सभी का अभिवादन करने की स्वतंत्रता ली। नमस्ते, लिनवानजुन। उसके रूममेट्स भी बहुत मिलनसार थे और उन्होंने लिनवानजुन का गर्मजोशी से स्वागत किया। लिनवानजुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और आपके बारे में क्या? आप लिनवानजुन के भाई हैं? एक सुंदर लड़की ने शर्माते हुए पूछा। लिनवानजुन अचानक घबरा गई। चेन पिंगान मुस्कुराए और लिनवानजुन का हाथ दबाते हुए बोली, नहीं, मैं उसका प्रेमी हूँ। चेन पिंगान ने यह बात बड़े आत्मविश्वास और धाराप्रवाह ढंग से कही। लिनवानजुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने इसका खंडन नहीं किया, उसके दिल में एक सुखद अनुभूति के साथ साथ एक अजीब सी भावना भी जागृत हुई। शायद ये बहुत अचानक हुआ। चेन पिंगोन ने इससे पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया था,
इसलिए अपने रूममेट के सामने अचानक ये कहना कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसके लिए वाकई बहुत अचानक था। हालांकि यह अचानक हुआ, लेकिन मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। लिन वानजुन, तुम्हारा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तुम कितनी भाग्यशाली हो, मेरे एक रूममेट ने ईर्ष्या से कहा। आखिरकार वे सभी हाई स्कूल से स्नातक हो चुके हैं और अब विश्वविद्यालय के अपने पहले वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से, लिन वानजुन, जो उन्हीं की उम्र की थी, का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जो उन्हें स्कूल छोड़ने आया था। इन रूममेट्स के अलावा उनके माता पिता भी छात्रावास में थे। आखिरकार ये माता पिता उन्हें विदा करने के लिए ही तो वहां मौजूद थे। लगता है तुम्हारे छात्रावास के सभी लोग यहाँ हैं। अब दोपहर के भोजन का समय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें दोपहर का भोजन कराता हूँ, चेन पिंगोन ने कहा। तुम अभी जवान हो, मैं तुम्हें अपना इलाज कैसे करने दूँ? दोपहर का खाना मेरी तरफ से है, मेरी तरफ से, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। वह अपने एक रूममेट का पिता है। अन्य अभिभावकों ने भी अपनी बात रखी। भले ही उनका मूल इरादा सभी का इलाज करने का न रहा हो, फिर भी उन्हें इस समय अपना समर्थन दिखाना ही था। मुझे विदा करने आए अभिभावकों में मैं निश्चित रूप से सबसे छोटा था। तो इस बार मैं आपको दावत दूं। कृपया मुझे यह अवसर दीजिए, चाचा और चाची, चेन पिंगोन ने विनम्रता से कहा। इसके अलावा ये शब्द बहुत आकर्षक लग रहे थे, और कुछ बार आग्रह करने के बाद माता पिता तुरंत सहमत हो गए। क्योंकि यह एक खास मौका है, इसलिए हम कैफेटेरिया में नहीं खा सकते, ये बहुत शर्मनाक होगा। चेन पिंगान ने अपना फोन निकाला और उसमें स्क्रॉल करते हुए डियाओयुताई होटल के लॉबी मैनेजर का फोन नंबर ढूंढ लिया। चेन पिंगान ने तुरंत फोन किया। इससे पहले ली जियानगुओ ने चेन पिंगान को डियाओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस में रात्रिभोज कराया था। इस प्रकार चेन पिंगोन ने डियाओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस के लॉबी मैनेजर का फोन नंबर प्राप्त कर लिया। डियाओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस एक विशेष मामला है, यह आम जनता के लिए खुला नहीं है। लेकिन अगर आपका जरा सा भी संबंध है, तो आप चाहें तो जा सकते हैं। अगर सिर्फ खाने के लिए जाना है, तो यह और भी आसान है, बस पहले से रिजर्वेशन कराने के लिए एक फोन कर दें। बेशक इस जगह पर खाना बहुत महंगा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, बस इस जगह की एक प्रतिष्ठित छवि है। चेन पिंगोन द्वारा लिन वानजुन को रात के खाने पर आमंत्रित करने का उद्देश्य उनकी छवि को बेहतर बनाना था। इस तरह लिन वानजुन के छात्रावास में धमकाने का शिकार होने की संभावना कम हो जाएगी। लिन वानजुन को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन चेन पिंगोन पहले ही कार्रवाई कर चुका था। कॉल कनेक्ट होने के बाद चेन पिंगान ने निजी कमरे की स्थिति के बारे में पूछताछ की। सौभाग्यवश उस समय कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं था, इसलिए सभी निजी कमरे उपलब्ध थे, और चेन पिंगोन ने सीधे एक कमरा बुक कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से आए लोगों की संख्या बताई और एक भोज के लिए मेज बुक करवाई। इस भोज की कीमत निश्चित रूप से सस्ती नहीं थी, लेकिन चेन पिंगोन के लिए ये कुछ भी नहीं थी। प्राइवेट रूम बुक करने के बाद चेन पिंगोन ने ली जियागुओ को फोन किया। उसने ली जियानगुओ से उसे लेने के लिए 3 कारों की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए कहा। बहुत से लोग दूसरों को परेशान करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि दूसरों को परेशान करना गलत है। वास्तव में इस तरह की सोच रखने वाले सभी लोग ईमानदार और साधारण लोग होते हैं, क्योंकि मानवीय मेलजोल और मित्रता वास्तव में आपसी संवाद के माध्यम से ही बनती है। यदि आप दूसरों को परेशान नहीं करते हैं और दूसरे आपको परेशान नहीं करते हैं, तो आपके बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, अब जब चेन पिंगोन ली जियागुओ से कुछ करने के लिए कह रही है,
तो उन दोनों के बीच एक रिश्ता विकसित हो गया है। भविष्य में अगर ली जियांगुओ को चेन पिंगोन से किसी चीज की जरूरत होगी, तो वह चेन पिंगोन से ही उसे संभालने के लिए कहेगा। समय के साथ साथ उन दोनों के बीच भावनाएं विकसित होंगी, है ना? ये वास्तव में पुरुषों और महिलाओं के बीच डेटिंग के समान ही सिद्धांत पर आधारित है। डेटिंग में बहुत अधिक मेलजोल की आवश्यकता होती है और दोस्त बनाने में भी बहुत अधिक बातचीत की आवश्यकता होती है। सिद्धांत वही है। चेन पिंगोन को फोन करते हुए सुनकर कई माता पिता थोड़े हैरान रह गए। शाओ चेन, तुमने अभी अभी डियाओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस में एक प्राइवेट रूम बुक किया है ना? पहले बोलने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अविश्वास से पूछा। जी हाँ, डियाओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मैं पहले भी वहां जा चुका हूँ और आज मैं सबको फिर से वहां ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी उसका स्वाद चखना चाहता हूँ, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए बताया। ये सुनकर सब चौंक गए। डियाओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस किस तरह की जगह है? क्या वहां खाने पीने की सुविधा भी है? हे भगवान, वहां एक बार खाना खाने में कितना खर्च आता है? सिचुआन लहजे में बोलने वाले एक अभिभावक ने उतने ही आश्चर्यचकित होकर पूछा। चेन पिंगोन ने कीमत का जिक्र किए बिना कहा, ये महंगा नहीं है। कीमत का उल्लेख न होने के कारण ही अटकलों का अंबार लग गया। अध्याय 162। एक उत्कृष्ट नस्ल का घोड़ा और एक पारखी नजर। 3 कारें तुरंत आ गईं। हालांकि उन्हें स्कूल के गेट पर ही रोक दिया गया और वे स्कूल में प्रवेश नहीं कर सके। कुछ लोग स्कूल के गेट तक गए और फिर उन्होंने वहां 3 कारें खड़ी देखीं। इन माता पिता को कभी उम्मीद नहीं थी कि चेन पिंगोन सिर्फ एक फोन कॉल से 3 कारें बुला सकता है। श्रीमान चेन, क्या आप बीजिंग से हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फिर पूछा। लेकिन इस बार उन्होंने मुझे शियाओ चेन कहकर पुकारने की हिम्मत नहीं की, बल्कि सम्मानपूर्वक मुझे श्रीमान चेन कहकर संबोधित किया। उसने अनुमान लगाया कि चेन पिंगोन एक साथ 3 कारों को बुलाने में सक्षम होने के लिए अवश्य ही स्थानीय निवासी होगा। नहीं, मैं जियांगनान प्रांत से हूँ, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। ये सभी मेरे दोस्तों की गाड़ियां हैं, वे मुझ पर एहसान कर रहे हैं, चेन पिंगोन ने समझाया। भले ही चेन पिंगोन स्थानीय निवासी न हो, भले ही ये कारें चेन पिंगोन की अपनी न हो। हालांकि इस युग में एक ही फोन कॉल से 3 कारों को बुला पाना चेन पिंगोन की क्षमताओं और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। अब ये माता पिता चेन पिंगोन को और भी अधिक सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। पहले गाड़ी में बैठ जाते हैं, बाद में बात कर लेंगे। चेन पिंगोन की बात मानकर सभी लोग कार में बैठ गए। हालांकि लोगों की संख्या काफी अधिक थी, चेन पिंगोन ने 3 कारें भी मंगवाई थीं, इसलिए उनके लिए कार से यात्रा करने के लिए पर्याप्त जगह थी। ये तीनों कारें दरअसल ली जियानगुओ की कंपनी की आधिकारिक गाड़ियां हैं। ली जियानगुओ ने पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि चेन पिंगोन आज इन तीनों कारों में से किसी का भी उपयोग कर सकता है। हम आधे घंटे बाद डियाओयुताई होटल पहुंचे। प्रवेश द्वार पर 3 कारें रुकीं। सभी लोग कारों से बाहर निकले और अपने सामने भव्य डियाओयुताई होटल को देखकर विस्मय और भय की भावना से भर गए। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ का वातावरण वास्तव में असाधारण है। अधिकांश लोगों में अंदर जाने का साहस नहीं होगा, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके बटुए में इतने पैसे नहीं होंगे कि वे इसे वहन कर सकें। सौभाग्यवश आज चेन पिंगोन उनका इलाज कर रहे थे, जिससे वे तुरंत सीधे खड़े हो गए। चेन पिंगोन ने उनके विचारों को भांप लिया और मुस्कुराते हुए आगे आगे चलने लगा। स्वागत है। क्या आपने आरक्षण कराया है? जैसे ही समूह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, मेजबानों ने एक साथ उनका अभिवादन किया।
फिर एक स्वागतकर्ता ने पूछा कि क्या हमने आरक्षण कराया है। मैंने आरक्षण करा लिया है। मेरा उपनाम चेन है और मैंने शानदार पर्वत और नदियां वाला निजी कमरा बुक किया है, चेन पिंगियांग ने कहा। ठीक है, श्रीमान चेन, कृपया मेरे साथ आइए। मेजबान ने मुस्कुराते हुए ये कहा और फिर आगे आगे चलने लगी। लिन वानजुन थोड़ी घबराई हुई थी, दरअसल यह उसका दूसरी बार आना था। हालांकि लिन वानजुन को जब भी वह यहाँ खाने आती थी तो थोड़ी घबराहट महसूस होती थी। चेन पिंगोन की योजना है कि वह भविष्य में उसे यहाँ अधिक बार लाएगी, ताकि इस तरह की जगहों पर बार बार आने के बाद वह घबराए नहीं। चेन पिंगोन को खुद जरा भी घबराहट नहीं हुई। आखिरकार उसकी जेब में पैसे थे, इसलिए वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये कहावत कि पैसा नायकों को साहस देता है, बिल्कुल सच है। लिन वानजुन के सभी सहपाठी बहुत घबराए हुए थे। आखिरकार ये पहली बार था जब वे ऐसी किसी जगह पर जा रहे थे। लिन वानजुन की सहपाठियों की तो बात ही छोड़िए, उनके माता पिता भी इस समय बेहद घबराए हुए थे। वे इससे पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं गए हैं। प्राइवेट रूम जल्दी ही मिल गया और समूह अंदर चला गया। ये निजी कमरा काफी बड़ा है और इसकी आंतरिक सजावट निश्चित रूप से काफी अनूठी है। हालांकि इसे आलीशान कहना उचित नहीं होगा। हम सब यहाँ एक परिवार की तरह हैं। आप 4 साल तक सहपाठी रहेंगे, इसलिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने लोगों के सामने आने पर चेन पिंगोन का रवैया हमेशा बहुत अच्छा रहता था और उनके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटती थी। बाहरी लोगों की अनुपस्थिति से वातावरण वास्तव में शांत हो गया। पहले कुछ खा लेते हैं और खाते हुए बातें करते हैं, चेन पिंगान ने मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसके बाद सभी लोग मेज पर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मुख्य मेज मूल रूप से बुजुर्ग माता पिता के लिए थी, लेकिन वे सभी बहुत ही विचारशील थे और उन्होंने चेन पिंगोन को मुख्य सीट पर बैठने दिया। आखिरकार चेन पिंगोन सभी को भोजन करा रहा था और एक कार भी मुहैया करा रहा था। सामाजिक कौशल का थोड़ा सा भी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस पद के लिए उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। लिन वानजुन चेन पिंगोन के बगल में बैठ गई। टेबल पर पहले से ही काफी सारे ठंडे व्यंजन रखे हुए थे। ये सभी चीजें पहले से तैयार की गई थीं। इन ठंडे व्यंजनों का स्वाद अच्छा हो या ना हो, ये देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं। चलिए खाना शुरू करते हैं। चेन पिंगोन ने बोलते ही अपनी चॉपस्टिक उठाए और सबसे पहले मसालेदार गोमांस का एक टुकड़ा उठाकर खाया। ये देखकर कि चेन पिंगोन ने भी खाना शुरू कर दिया है, बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। जल्द ही एक एक करके गर्मागर्म व्यंजन परोसे जाने लगे। चेन पिंगोन खुद तो शराब पीना पसंद नहीं करते, लेकिन आज आए अभिभावकों में कई पुरुष अभिभावक भी थे। चेन पिंगोन ने अनुमान लगाया कि वे शायद शराब पेंगे, इसलिए उसने माउताई की एक बोतल मंगवाई। माउताई खोलते समय चेन पिंगोन ये भी सोच रहे थे कि अगर भविष्य में उनकी तियान्हे वाइनरी यहाँ तियान्हे बैजियो भेज सके तो ये बहुत अच्छा होगा। वह दिन जरूर आएगा। आखिरकार तियान्हे वाइनरी की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं है। सभी लोग दोपहर के भोजन से बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार डियाओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस में भोजन की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं है, ये वास्तव में उच्च श्रेणी का और स्वादिष्ट है। जब भुगतान का समय आया तो कई अभिभावकों ने चुपके से उस पर नजर डाली। जब उन्होंने देखा कि चेन पिंगोन ने 20,000 युआन से अधिक की राशि नकद में चुकाई है, तो वे काफी आश्चर्यचकित रह गए। दोपहर के भोजन का खर्च 20,000 युआन से अधिक था। 1998 में 20,000 युआन से अधिक कीमत का भोजन वास्तव में काफी डरावना हुआ करता था।
1998 की तो बात ही छोड़िए, आज से 20 साल बाद भी 20,000 युआन से अधिक कीमत का भोजन करना काफी डरावना लगेगा। सामान्य परिवार कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक भोजन पर कितना पैसा खर्च हो सकता है। श्री चेन, आज पैसे खर्च करने के लिए धन्यवाद। सभी अभिभावकों ने शर्मिंदगी के साथ यह बात कही। अरे, हम सब यहाँ एक परिवार की तरह हैं, आप मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? ये सब छोटी मोटी बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लोग भोजन का आनंद लें। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा, लिन वानाजुन और बाकी लोग 4 साल तक विश्वविद्यालय में सहपाठी रहेंगे, इसलिए आइए कुछ ज्यादा औपचारिक बातें न करें। आक्रमण और बचाव के इस संयोजन ने सभी को जल्दी ही एक बार फिर करीब ला दिया। दोपहर के भोजन के बाद हमने एक कार ली और सभी को वापस स्कूल ले गए। इसके बाद चेन पिंगोन ने विदा ली। चेन पिंगान ने दोपहर के लिए अपना हवाई जहाज का टिकट पहले ही खरीद लिया था। वह उस दोपहर शंघाई विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराने जा रहा था। इतने दिनों के बाद चेन पिंगोन आखिरकार विश्वविद्यालय जा रही है। सन हेतांग की टीम को बरकरार रखा गया है और वह अस्थायी रूप से दामी फोन परियोजना में शामिल होगी। हालांकि सुन हेतांग चेन पिंगोन के साथ चली गई। चेन पिंगान अपने सामान और सन हेतांग के साथ विमान में सवार हो गए। यह विमान काफी अच्छा है, इसमें फर्स्ट क्लास केबिन है। चेन पिंगोन निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदकर खुद को जोखिम में नहीं डालेंगे। फर्स्ट क्लास का वातावरण इकोनॉमी क्लास की तुलना में कहीं बेहतर है। जितना पैसा दोगे, उतनी ही सुविधा मिलेगी का सिद्धांत कभी पुराना नहीं होगा। बहन हेतांग, पिछले कुछ दिनों में आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। बैठने के बाद चेन पिंगोन ने ईमानदारी से बात की। ये सब तो मुझे करना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है कि तुम मुझे ये सब बातें बता रहे हो। सुन हेतांग ने हल्के से हंसते हुए और अपना मुंह ढकते हुए कहा। दरअसल मुझे ही धन्यवाद कहना चाहिए। हंसने के बाद सन हेतांग ने फिर से गंभीरता से बोलना शुरू किया। आपने मुझे एक अलग जीवन दिया, सन हेतांग ने ईमानदारी से कहा। चेन पिंगोन के समर्थन के बिना सन हेतांग शायद अभी भी किसी सिक्योरिटीज कंपनी में क्लाइंट मैनेजर के रूप में काम कर रही होती। वर्तमान के विपरीत चेन पिंगोन के नाम से जुड़ी कई कंपनियों का प्रबंधन सन हेतांग द्वारा किया जाता है। सन हेतांग की इन कंपनियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की क्षमता उनकी दक्षता को दर्शाती है। फिर भी सुन हेतांग चेन पिंगोन के प्रति बहुत आभारी थे। यदि सन हेतांग एक उत्कृष्ट नस्ल का घोड़ा है, तो चेन पिंगोन उसका विवेकशील संरक्षक है। एक प्रतिभाशाली घोड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन एक पारखी नजर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अध्याय 163 कंपनी का निरीक्षण। मैंने 300,000 शब्द लिख डाले हैं और आखिरकार अपने हाई स्कूल के दिनों के बारे में लिखना समाप्त कर दिया है। अब जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रहा हूँ, तो असली कहानी शुरू होती है। फर्स्ट क्लास का आराम इकोनॉमी क्लास के आराम से अतुलनीय है। चेन पिंगान ने फर्स्ट क्लास में झपकी ली और जब वह जागा तो विमान पहले ही शंघाई हवाई अड्डे पर पहुंच चुका था। वे तीनों एक साथ विमान से उतरे। चेन पिंगोन और सन हेतांग के अलावा एक और व्यक्ति है, सन हेतांग का चचेरा भाई, जो उसका अंगरक्षक भी है। आखिरकार सुन हेतांग जैसी लड़की के लिए अंगरक्षकों के बिना रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस युग में सुरक्षा की स्थिति इतनी भरोसेमंद नहीं है। सन हेतांग ने पहले ही व्यवस्था कर ली थी। शंघाई पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर उन्हें लेने के लिए एक कार आ जाएगी। ये कार कंपनी की गाड़ी है। यह कोई हाई एंड मॉडल नहीं है, लेकिन फिर भी यह सेंटाना है। कंपनी के पास इस तरह के 5 और आधिकारिक वाहन हैं। हांगकांग में पैसा कमाने के बाद
चेन पिंगॉन ने पहले ही कंपनी में निवेश कर दिया था। कंपनी के खातों में अभी भी 4 अरब युआन से अधिक की राशि है। वे निश्चित रूप से बहुत आरामदेह जीवन जी रहे होंगे। चेन पिंगॉन ने वाइनरी खोलने और मोबाइल फोन फैक्ट्री में निवेश करने पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया था, इसलिए उनके पास अभी भी काफी पैसा मौजूद था। कार में बैठने के बाद सन हेतांग ने पूछा, बॉस, हमें पहले कहाँ जाना चाहिए? पहले हम कंपनी चलते हैं, फिर आप मुझे स्कूल ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चेन पिंगॉन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। ठीक है, सन हेतांग ने जवाब दिया और ड्राइवर को कंपनी जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर से अपने बॉस की तरफ एक नजर डाली। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने बॉस के इतने युवा होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि उसने तुरंत ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया और अपने बॉस पर अच्छा प्रभाव डालना चाहा। हालांकि वह सिर्फ एक ड्राइवर है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सुधार करना नहीं चाहता। उनकी वर्तमान नौकरी में ज्यादा काम नहीं है, लेकिन वेतन अच्छा है। वे अपनी वर्तमान नौकरी से बहुत संतुष्ट हैं और इसे खोना नहीं चाहते। एयरपोर्ट कंपनी के ऑफिस से थोड़ा दूर है। वहां तक गाड़ी से पहुंचने में मुझे 40 मिनट से ज्यादा का समय लग गया। तब जाकर मैं आखिरकार कंपनी की बिल्डिंग तक पहुंचा। आर्थिक दिक्कतों के कारण हमने अभी तक कोई इमारत नहीं खरीदी है। हमने ऑफिस के लिए एक पूरी मंजिल किराए पर ली है। हालांकि अब मेरे पास अरबों रुपये हैं, फिर भी मेरे मन में घर खरीदने का विचार नहीं आता। आखिरकार पैसा खर्च करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। हालांकि मेरे मन में कोई इमारत खरीदने का विचार नहीं है, लेकिन जमीन खरीदने का विचार जरूर है। चेन पिंगॉन अपनी कंपनी का मुख्यालय खुद बनाने की योजना बना रहे हैं। आपको बस एक उपयुक्त जमीन खरीदनी है और आप अपनी कंपनी का मुख्यालय बना सकते हैं। इस तरह कंपनी के मुख्यालय का निर्माण अपनी इच्छा के अनुसार किया जा सकता है और यह अधिक लागत प्रभावी भी होता है। चेन पिंगॉन की अनुपस्थिति के दौरान सन हेतांग ने कंपनी का बहुत अच्छे से प्रबंधन किया है और कई कंपनियों की रूपरेखा स्थापित की गई है। इन सब में सबसे संपूर्ण कंपनी पेंगुइन है। आखिरकार चेन पिंगॉन ने पूरी कंपनी को सीधे खरीदा है, इसलिए ये सबसे संपूर्ण कंपनी है। शेष कंपनियों के पास केवल एक ढांचा और कुछ जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन अभी तक कोई विशिष्ट व्यवसाय नहीं है। बाकी का काम चेन पिंगॉन को करना है। चेन पिंगॉन के आदेश के बिना ये कार्य पूरे नहीं किए जा सकते थे। कंपनी के कर्मचारियों को पहले ही आदेश मिल चुके थे और वे अब कंपनी के मुख्य द्वार पर चेन पिंगॉन और उनके समूह का इंतजार कर रहे थे। भीड़ में खड़े होकर जियाओमा ने पहली नजर में ही चेन पिंगॉन को पहचान लिया। चेन पिंगॉन को देखकर जियाओमा कुछ हद तक उत्साहित दिखाई दी, क्योंकि इस दौरान उन सभी ने QQ के पहले संस्करण को पूरा करने के लिए ओवरटाइम काम किया था। अब वह अपनी इस उपलब्धि को अपने बॉस को दिखाने के लिए बेताब है। इसके अलावा जियाओमा ये भी जानती थी कि असली विशेषज्ञ तो बॉस ही था। अगर कोई समस्या हो तो उसे बॉस को ही ढूंढना चाहिए। बेशक वो बॉस की जांच में पास होने की भी उम्मीद रखता है। बॉस यहाँ है, ये हमारे बॉस हैं, वो तो बहुत जवान हैं। भीड़ से विस्मयबोध की आवाजें गूंज उठीं। कई लोग चेन पिंगॉन को पहली बार देख रहे थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतने युवा होंगे। सन हेतांग ने सभी को कंपनियों के प्रमुख कर्मियों से परिचित कराया। चेन पिंगॉन ने भी उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया और प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे। बैठक के बाद चेन पिंगॉन ने कंपनी के वर्तमान कार्यालय का दौरा किया। हमारी कंपनी में पहले से ही थोड़ी भीड़-भाड़ है, ये ठीक नहीं रहेगा। मैनेजर सन, कृपया कुछ और मंजिलों पर ऑफिस की जगह किराए पर लें।
हर कंपनी के पास कम से कम एक मंजिल ऑफिस की जगह होनी चाहिए। चेन पिंगोन ने सीधे तौर पर यह निर्णय लिया। ऐसा निर्णय केवल चेन पिंगोन ही ले सकता था, कोई और नहीं ले सकता था। खर्च बचाने के लिए कई कंपनियां अब एक ही ऑफिस स्पेस साझा करती हैं। इससे लागत में तो निश्चित रूप से बचत होती है, लेकिन इससे चीजें थोड़ी अव्यवस्थित भी दिखती हैं और कार्यालय का क्षेत्र थोड़ा भीड़भाड़ वाला हो जाता है। ये सुनकर कि उनके बॉस चेन पिंगोन ने ऐसा निर्णय लिया है, वहां मौजूद सभी लोग मन ही मन खुश हो गए। सन हेतांग भी हल्के से मुस्कुराई। चेन पिंगोन ने सोंग हेतांग की ओर एक नजर डाली। सोंग हेतांग इस बात से अनजान नहीं थी, बेशक वह जानती थी, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर ऐसा किया। यह एक ऐसा अवसर था जो सुन हेतांग ने चेन पिंगोन को लोगों का दिल जीतने के लिए दिया था। देखिए, जब बॉस यहाँ नहीं होता है, तो आप सभी को एक छोटे से ऑफिस में ठसाठस भरकर काम करना पड़ता है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। जब बॉस आएंगे, तो आपके पास एक बड़ा ऑफिस होगा जिसमें अधिक जगह होगी और काम करने का माहौल भी बेहतर होगा। इतने अच्छे बॉस के साथ आप कड़ी मेहनत कैसे नहीं कर सकते? सोंग हेतांग ने चेन पिंगोन को लोगों का दिल जीतने का यही मौका दिया था। धन्यवाद, बॉस। चीजों को संभालने में माहिर शियाओ मा ने सबसे पहले बात की। अन्य कर्मचारियों ने भी आभार व्यक्त किया। ठीक है, सब लोग, चलिए अभी के लिए यहाँ काम निपटा लेते हैं। हम पहले से ही मुख्यालय की तलाश कर रहे हैं। मैं अपना मुख्यालय बनाने के लिए एक जमीन खरीदूंगा। एक बार यह बनकर तैयार हो जाए, तो हम वहां जाकर काम शुरू कर सकते हैं, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा और सभी को एक और आकर्षक अवसर प्रदान किया। बेशक, ये हवाई कल्पना झूठी नहीं है, ये वास्तविक है, बस अभी तक ये सच नहीं हुई है। लेकिन सच कहें तो, ये पैनकेक काफी पेट भरने वाला है। जब ये पाई बन गई, तो सभी को संतुष्टि का एहसास हुआ। यहाँ कुल 4 कंपनियां हैं। ये कंपनियां हैं टेंसेंट, अलीबाबा ग्रुप, लेजेंडरी गेम्स और बायडू। भविष्य में और भी कई लाभदायक कंपनियां होंगी। हालांकि चेन पिंगोन ये भी जानता था कि वह यूं ही कोई भी पैसा कमाने वाला काम नहीं कर सकता। इसके अलावा, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, इस क्षेत्र में हर कंपनी सफल नहीं हो सकती। इसलिए, चेन पिंगोन की योजना पहले इन प्रमुख कंपनियों को बेहतर और मजबूत बनाने की है। इन 4 कंपनियों में से केवल एंटरप्राइज कंपनी ही अपेक्षाकृत पूर्ण है, बाकी सब खोखली संरचनाएं हैं। कंपनी के बाकी सभी कर्मचारियों को भेज दिए जाने के बाद, जियाओ मा वहीं रह गई। मैंने सुना है कि पहला आधिकारिक संस्करण पूरा हो चुका है। मुझे इसे दिखाने ले चलो, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए शियाओ मा से कहा। शियाओ मा काफी उत्साहित था, और बोलते समय उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। शियाओ मा ने कहा, बॉस, कृपया मेरे साथ आइए। हमारी पहली पीढ़ी का प्रारंभिक संस्करण पूरा हो चुका है। मुझे लगता है कि यह संस्करण एकदम सही बना है, मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। बेशक, यह आपके द्वारा बनाए गए संस्करण में किया गया एक अनुकूलन और परिवर्तन भी है। शियाओ मा के बोलने के बाद, उन्होंने पहल करते हुए अपने कार्यालय क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया और चेन पिंगोन को QQ का नवीनतम संस्करण दिखाया। अध्याय 164 महान खेल। मेरे सामने जो QQ अकाउंट है, वह पहले से ही लॉगिन है, और मैं ऑनलाइन जाकर तुरंत इसका इस्तेमाल शुरू कर सकता हूँ। हालांकि, ये फिलहाल ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, इसका परीक्षण केवल स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के भीतर ही किया जा सकता है। अब हम सिर्फ चेन पिंगोन के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चेन पिंगोन आदेश जारी करेंगे, QQ का आधिकारिक संस्करण परीक्षण के लिए लॉन्च किया जा सकता है।
चेन पिंगान कुर्सी पर बैठ गया और अपने सामने रखे क्यू के संस्करण का परीक्षण करने लगा। कुछ मिनट बाद चेन पिंगोन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, कॉमरेड शियाओ मा ने बहुत अच्छा काम किया है। क्यू के इस संस्करण में पहले से ही वह एहसास है। दरअसल क्यू के इस संस्करण में अभी भी कई खामियां हैं, लेकिन इस युग के लिए ये काफी से अधिक है। इसके अलावा कठोर व्यवहार का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल इंटरनेट की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर को बहुत बड़ा और जटिल बना देते हैं, तो हो सकता है कि वो उपयोगकर्ता के अनुकूल न हो। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन ये काफी छोटा है और इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, जो वास्तव में बेहतर है। इसके अलावा हमें सुधार की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। एक ही बार में पूर्णता प्राप्त करना असंभव है। ये स्तर फिलहाल सामान्य उपयोग के लिए पर्याप्त है। ये तैयार है। चलिए इस संस्करण के साथ ऑनलाइन परीक्षण शुरू करते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि यह सही समय है। क्या हम अब ऑनलाइन हो सकते हैं? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई बात नहीं, हमने पहले ही तैयारी कर ली है, शियाओमा ने उत्साह से कहा। हालांकि उनका एक पिछला क्यू संस्करण था, लेकिन वह संस्करण वास्तव में बहुत अच्छा नहीं था। विशेष रूप से वर्तमान संस्करण की तुलना में पिछला संस्करण बिल्कुल बेकार था। आखिरकार नवीनतम संस्करण परीक्षण के लिए जारी होने जा रहा है, जिससे जियाओ मा बहुत उत्साहित हैं। शाओ मा ने तुरंत संबंधित कर्मियों को बुलाया और सिस्टम को तुरंत ऑनलाइन कर दिया। हमने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर ली थी और केवल एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, इसलिए क्यू का नवीनतम संस्करण 10 मिनट बाद लॉन्च किया गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्यू जिसका भविष्य पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, को इस समय चुपचाप लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ये सामान्य बात है, आज के जमाने में कोई भी गलत काम करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए इसी तरह लाइव चलते हैं। मुझे आपको प्रमोशन करना सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको इसके बारे में मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। वित्तपोषण के संदर्भ में हम सबसे पहले उनकी कंपनी को $10 मिलियन हस्तांतरित करेंगे। चेन पिंगोन ने यह बात सुन हेतांग से कही। ठीक है, बॉस। सन हेतांग ने तुरंत सहमति दे दी। मूल कंपनी के पास 4 अरब युआन से अधिक की नकदी मौजूद है, इसलिए उसका नकदी प्रवाह बहुत मजबूत है और वह अपनी इच्छानुसार पैसा खर्च कर सकती है। धन्यवाद, बॉस, शियाओ मा ने उत्साह से कहा। ये तो बॉस ही होगा, वो कमाल का है। बॉस ने आते ही कंपनी में $10 मिलियन का इजाफा कर दिया। दरअसल इस 10 मिलियन को खर्च करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिलहाल हम पैसे उड़ाने के दौर में हैं। क्यू को एक लाभदायक व्यवसाय बनाना आसान काम नहीं है। एक अन्य घटनाक्रम में क्यू को लाभ कमाने और राजस्व उत्पन्न करना शुरू करने से पहले कई वर्षों तक धन खर्च करना पड़ा। इसके अलावा उस दौर में क्यू को भी कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा और कई बड़ी कंपनियों के समर्थन से ही यह सफलता की राह पर आगे बढ़ सका। इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है, लेकिन चेन पिंगोन को अब बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। आज के दौर में अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है, तो आप लगभग कुछ भी कर सकते हैं। क्यू में शाओ मा पोनी मा के सब कुछ संभालने के कारण चेन पिंगोन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यही कारण है कि चेन पिंगोन शियाओ मा को भर्ती करना चाहता था। इसके अलावा जियाओ मा अकेले नहीं आए थे, वे अपने साथ पूरी टीम लेकर आए थे। टीम का अब फिर से विस्तार हो रहा है। चेन पिंगोन ने शियाओ मा को धन और विस्तार का अधिकार दिया, इसलिए शियाओ मा ने स्वाभाविक रूप से अधिक लोगों की भर्ती की।
शियाओमा की कंपनी में वर्तमान में 30 से अधिक कर्मचारी हैं और अभी भी भर्ती जारी है। ऐसा अनुमान है कि भविष्य में इस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। इसके बाद चेन पिंगोन ने कई अन्य कंपनियों का निरीक्षण किया और उनमें से प्रत्येक को विकास के आदेश जारी किए। बेशक प्रत्येक कंपनी को निवेश प्राप्त हुआ, इन कंपनियों का विकास केवल धन से ही हो सकता है। अंत में हम लेजेंडरी गेम्स गए। चेन पिंगान भी इस कंपनी को बहुत महत्व देते हैं। आखिरकार गेम कंपनियां मुनाफा कमाने का मुख्य स्रोत हैं और यह कहने की जरूरत नहीं है कि वे कितनी लाभदायक हैं। हालांकि ये दिग्गज गेम कंपनी फिलहाल सिर्फ एक ढांचा मात्र है, अभी तक कोई वास्तविक गेम मौजूद नहीं है। चेन पिंगोन इस गेम कंपनी के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। ये सचमुच किस्मत की बात थी। एक बार जब चेन पिंगोन सामान देख रहा था, तो उसे एक गेम पैक मिल गया। इस गेम पैकेज में प्रसिद्ध ऑनलाइन गेम का सोर्स कोड शामिल है। चेन पिंगान ने पहले ही इस मशहूर ऑनलाइन गेम का सोर्स कोड अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया था। कंपनी के तकनीकी कर्मचारियों को बुलाओ, मैं तुम्हें एक गेम दिखाऊंगा। चेन पिंगोन ने सीधे कंपनी के प्रमुख से बात की। ठीक है बॉस, मैं उसे अभी बुला लेता हूँ। कंपनी की मैनेजर एक अधेड़ उम्र की महिला थी जिसका नाम काफी प्रभावशाली लगता था, चेन तियानजियाओ। चेन पिंगोन नाम सुनते ही चौंक गया। हालांकि चेन तियानजियाओ एक अधेड़ उम्र की महिला हैं, लेकिन उनके पास कंपनी में प्रबंधन कौशल और अनुभव का भंडार है। अन्यथा सन हेतांग उन्हें अपने साथ नहीं ला पाती और उन्हें लेजेंड गेम्स की महाप्रबंधक नहीं बना पाती। कंपनी के तकनीकी विभाग के प्रबंधक तुरंत मौके पर पहुंच गए। दरअसल तकनीकी विभाग के प्रमुख काफी समय से बॉस से मिलना चाहते थे क्योंकि उनके आने के बाद से उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ न करना आनंददायक लग सकता है, लेकिन वास्तव में वे अंदर से काफी चिंतित होते हैं, क्योंकि उनके पास काम पर करने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वे अपने काम को लेकर असहज और असुरक्षित महसूस करते हैं। अब जब बॉस आ गया है और आखिरकार उन्हें कुछ काम देने वाला है, तो वे सभी उत्साहित हो जाते हैं। नमस्कार बॉस, कई तकनीशियनों ने पहुंचते ही चेन पिंगोन का अभिवादन किया। कृपया अपना परिचय दीजिए, चेन पिंगोन ने समूह से कहा। कई तकनीकी पर्यवेक्षकों ने तुरंत अपना परिचय दिया। जिन लोगों को नियुक्त किया जा सकता है, वे सभी उच्च कोटि के तकनीकी विशेषज्ञ हैं और सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से विशिष्ट डिग्रियों के साथ स्नातक हैं। हालांकि उनकी क्षमताएं शीर्ष स्तर की नहीं थीं, फिर भी वे चेन पिंगोन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। इसके अलावा उनकी जैसी नई कंपनी के लिए वास्तव में शीर्ष प्रतिभाओं को नियुक्त करना आसान नहीं है, क्योंकि सभी प्रतिभाशाली लोग बड़ी कंपनियों में काम करने की इच्छा रखते हैं, और भले ही उन्हें बेहतर वेतन की पेशकश की जाए, वे अक्सर उनकी जैसी छोटी कंपनियों में नहीं आते हैं। उनका परिचय सुनने के बाद चेन पिंगोन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। फिर उसने अपना लैपटॉप निकाला, उसे चालू किया और गेम शुरू कर दिया। चलिए मैं आपको एक खेल दिखाता हूँ। मैंने इसे पहले खुद बनाया था। इस खेल का नाम है लीजेंड। हम इसे एक महान ऑनलाइन गेम भी कह सकते हैं। जैसे ही चेन पिंगोन ने अपना परिचय देना शुरू किया, उन्होंने गेम खोला और उन्हें गेम के ग्राफिक्स दिखाए। ये पहली पीढ़ी की गाथा है। दरअसल इस दिग्गज गेम के ग्राफिक्स काफी खराब हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि गेम के ग्राफिक्स जितने अधिक विस्तृत होंगे, गेम में उतनी ही अधिक सामग्री होगी। गेम के ग्राफिक्स जितने खराब होंगे, उसमें मौजूद सामग्री उतनी ही कम होगी। इस युग के कंप्यूटरों का प्रदर्शन आमतौर पर खराब होता था और ब्रॉडबैंड की गति धीमी होती थी। इसलिए इस युग में खेल जितना छोटा होगा, उतना ही बेहतर होगा।
चेन पिंगोन ने विशेष रूप से इस खेल को सरल बनाया, इसे छोटा कर दिया। एक दिग्गज ऑनलाइन गेम। चेन पिंगोन के परिचय को सुनकर कई तकनीकी प्रबंधक चौंक गए। उन्होंने अभी तक सिंगल प्लेयर गेम का विकास भी पूरा नहीं किया है, और बॉस ने पहले ही ऑनलाइन गेम पर काम शुरू कर दिया है। अध्याय 165 खेल टिप्पणी। वे बॉस द्वारा लाए गए खेल के बारे में काफी उत्सुक थे और ये देखना चाहते थे कि यह किस प्रकार का खेल है। लेकिन खेल शुरू होते ही उनकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी, क्योंकि गेम के ग्राफिक्स बहुत ही खराब हैं। वे सभी गेम डेवलपमेंट में पेशेवर हैं, इसलिए वे गेम के ग्राफिक्स को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगा कि बॉस द्वारा लाए गए गेम के ग्राफिक्स बहुत ही खराब थे। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि गेम कितना अच्छा है, लेकिन मेरी पहली प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है। चेन पिंगोन ने उनके चेहरे के भाव नहीं देखे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं। खेल की शुरुआत करते हुए चेन पिंगोन ने यह बात कही, क्या इस गेम के ग्राफिक्स थोड़े खराब लग रहे हैं? ये जानबूझकर किया गया था, क्योंकि ऐसा करने से ही खेल का आकार कम किया जा सकता था। जैसा कि आप जानते होंगे, कोई गेम जितना अधिक विस्तृत होता है, कंप्यूटर के लिए उसकी परफॉर्मेंस की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। हालांकि इस गेम के ग्राफिक्स थोड़े कमजोर हैं, फिर भी कंप्यूटर के लिए इसकी परफॉर्मेंस की आवश्यकता बहुत कम है। आजकल के अधिकांश कंप्यूटरों के प्रदर्शन और ब्रॉडबैंड की गति के बारे में सोचें। अगर यह कोई बहुत ही जटिल, बड़े पैमाने का गेम है, तो क्या वे कंप्यूटर इसे चला सकते हैं? क्या उनकी इंटरनेट स्पीड इसे सपोर्ट कर सकती है? चेन पिंगोन की व्याख्या सुनने के बाद प्रबंधकों को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा था। जब उन्होंने पहली बार गेम के ग्राफिक्स की खराब गुणवत्ता देखी, तो वे वास्तव में काफी तिरस्कारपूर्ण थे, ये सोचते हुए कि बॉस द्वारा लाया गया गेम बहुत ही घटिया गुणवत्ता का था। लेकिन बॉस की व्याख्या सुनने के बाद उन्हें अचानक सब समझ आ गया। ये सच है, आज के कम स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटरों के साथ अत्यधिक विस्तृत ग्राफिक्स वाले गेम सुचारू रूप से चलने की संभावना कम है। और आपको ये समझना होगा कि यह एक ऑनलाइन गेम है, सिंगल प्लेयर गेम नहीं। यह एक ऐसा खेल है जिसे केवल इंटरनेट के माध्यम से ही खेला जा सकता है। ये हमारी कंपनी का पहला ऑनलाइन गेम होगा। इस ऑनलाइन गेम के अलावा मुझे आपसे एक सिंगल प्लेयर गेम प्लेटफॉर्म बनाने की भी आवश्यकता है। इस सिंगल प्लेयर गेम प्लेटफॉर्म की आवश्यकता यह है कि इसमें सभी सिंगल प्लेयर और ऑनलाइन गेम शामिल हों। भविष्य में खिलाड़ियों को गेम एक एक करके डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सिंगल प्लेयर गेम प्लेटफॉर्म के साथ वे केवल एक क्लिक से सभी गेम खेल सकते हैं। हालांकि इसे एकल खिलाड़ी गेम प्लेटफॉर्म कहना उचित नहीं है। आखिरकार इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन गेम भी रखे जा सकते हैं, इसलिए इसका आधिकारिक नाम पौराणिक गेम प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये हमारी भविष्य की योजना है और भविष्य में आपको यही करना होगा। बेशक अभी कोई जल्दी नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता अब एक उच्च गुणवत्ता वाला शानदार गेम तैयार करना है ताकि खिलाड़ी एक बेहतरीन ऑनलाइन गेमिंग अनुभव का आनंद ले सकें। चेन पिंगोन ने बोलना जारी रखा। दरअसल चीन में ऑनलाइन गेम बहुत लंबे समय से मौजूद हैं। 1990 के दशक में ही ऑनलाइन गेम देश में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि शुरुआती ऑनलाइन गेम घटिया गुणवत्ता के थे और उनमें खेलने की क्षमता कम थी। इस महान ऑनलाइन गेम को एक क्रांतिकारी ऑनलाइन गेम के रूप में वर्णित किया जा सकता है। चेन पिंगोन ने बोलना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने एक किरदार बनाया और खेल खेलना शुरू कर दिया, जिससे प्रबंधकों को खेल खेलने का तरीका पता चल सके। चेन पिंगोन ने बैकग्राउंड खोला और गेम की प्रगति को समायोजित किया।
ये गेम को एक चीट कोड देने जैसा है। अब आप सिर्फ एक राक्षस को हराकर लेवल बढ़ा सकते हैं। सामान्य अपग्रेड की गति निश्चित रूप से इतनी तेज नहीं होती, लेकिन ये केवल गेम के प्रभावों को प्रदर्शित करने के लिए है। क्या ये गेम वाकई इतना मुफ्त है? राक्षसों को हराकर लेवल बढ़ाना बहुत मजेदार लगता है। चेन पिंगॉन को खेल खेलते देख कई तकनीकी पर्यवेक्षक तुरंत प्रभावित हो गए। आजकल ज्यादातर ऑनलाइन गेम वास्तव में टर्न बेस्ड होते हैं, जिसका मतलब है कि मैं आपको एक बार मारता हूं और आप मुझे एक बार मारते हैं। इस खेल में ज्यादा आजादी नहीं है, तकनीक की यही खासियत है। इसलिए यही एकमात्र डिजाइन विकल्प है। बेशक, कई लोग बारी आधारित खेलों को भी पसंद करते हैं, जो क्लासिक हैं और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। हालांकि, कई लोगों को बारी आधारित खेल पसंद नहीं आते हैं। लेजेंडरी ऑनलाइन गेम्स टर्न बेस्ड गेम्स नहीं हैं, वे बहुत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे खिलाड़ियों को अपने पात्रों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है। चेन पिंगॉन को खुद भी खूब मजा आ रहा था, क्योंकि वह चीट्स की मदद से सिर्फ एक राक्षस को हराकर ही अपना लेवल बढ़ा रहा था। वाकई यह एक बहुत ही मनोरंजक खेल था। बॉस को हराने पर लूट मिलना विशेष रूप से संतोषजनक होता है। खेल के दौरान चेन पिंगॉन ने गेमप्ले के मूल तत्वों का भी परिचय दिया। गेम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात वास्तव में लोगों के बीच की बातचीत है। अकेले गेम खेलना वास्तव में उतना दिलचस्प नहीं होता। इसलिए मैंने इस गेम में कई इंटरैक्टिव मोड जोड़े हैं। उदाहरण के लिए, गिल्ड का निर्माण, गिल्ड युद्ध, और सबसे शक्तिशाली गिल्ड गठन को नियंत्रित कर सकते हैं और उस पर अपना अधिकार रख सकते हैं। चेन पिंगॉन का परिचय सुनने के बाद उपस्थित प्रबंधक उत्साहित हो गए। वे खेलों में विशेषज्ञ हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि चेन मिंग्यांग ने जो कहा वह कितना महत्वपूर्ण था। बॉस तो कमाल के हैं। एक मैनेजर ने तारीफ किए बिना नहीं रह सका, और उसने यह बात दिल से कही थी। क्योंकि सोर्स कोड उपलब्ध है, इसलिए गेम मूल रूप से पहले से ही पूरा हो चुका है, केवल कुछ मामूली संशोधनों की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए एक सर्वर स्थापित करना और गेम को अनुकूलित करना आवश्यक है। इन कार्यों को उनके पर्यवेक्षक संभाल सकते हैं, इसलिए चेन पिंगॉन ने उन्हें वह खेल दिखाया। फिलहाल, ये गेम केवल प्रीपेड कार्ड मॉडल का उपयोग करके ही खेला जा सकता है। परिस्थितियां अनुकूल होते ही हम इस गेम को खेलने के लिए निःशुल्क कर देंगे। चेन पिंगॉन ने कहा कि यह एक और बम गिराने जैसा था। मुफ्त में चलाएं। लेकिन अगर बॉस हमें मुफ्त में चलाने की इजाजत दे देता है, तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? एक मैनेजर ने हैरानी से पूछा। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, जो चीज मुफ्त होती है, वही सबसे महंगी होती है? इसे कैसे करना है, इसके बारे में आपको समय आने पर पता चल जाएगा। अभी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस इस खेल को अच्छे से संचालित करने की जरूरत है। चेन पिंगॉन ने इतना कहने के बाद आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, क्योंकि मुफ्त गेम से मोटी कमाई करना सिर्फ चेन पिंगॉन को ही आता है। केवल फ्री टू प्ले गेम ही वास्तव में बड़ी कमाई कर सकते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्रीपेड कार्ड वाले गेम की कीमत वास्तव में तय होती है। एक गेम कार्ड 1 महीने के लिए वैध होता है, और इसकी कीमत तय होती है, आमतौर पर 30 युआन प्रति माह। ये सालाना कुछ 100 युआन ही होता है। लेकिन जब यह मुफ्त हो तो बात अलग होती है। फ्री टू प्ले गेम्स में इन गेम आइटम बेचे जा सकते हैं, जिन्हें बार बार खरीदा जा सकता है। नियमित खिलाड़ी अगर उनके पास पैसे नहीं है तो मुफ्त में खेल सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे की कमी नहीं है वे इसे बेहिसाब खर्च कर सकते हैं,
कभी कभी एक दिन में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इस तरह से फ्री टू प्ले गेम पैसे कमाते हैं। फ्री टू प्ले गेम्स की कमाई की क्षमता भी अविश्वसनीय रूप से अधिक है। अभी इन चीजों के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। गेम को फ्री टू प्ले बनाने के लिए आपको बैंक कार्ड के माध्यम से रिचार्ज करने का एक तरीका चाहिए। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई रिचार्ज चैनल मौजूद नहीं है, इसलिए एकमात्र विकल्प प्रीपेड कार्ड का उपयोग करना है। इसके अलावा मुफ्त खेल भी एक ऐसा तुरुप का पत्ता था जिसे चेन पिंगोन ने अपने लिए बचाकर रखा था। अभी इस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अध्याय 166 मेरी प्रेमिका बनो। चेन पिंगोन ने गेम कंपनी में काफी समय बिताया। जब तक ये सब काम खत्म हुए तब तक अंधेरा हो चुका था। यहाँ तक कि खाने का समय भी बीत चुका था। चेन पिंगन ने सन हेतांग को बुलाया। आज कंपनी में मेरा पहला दिन है और संयोग से अभी डिनर का समय हो गया है। ये बहुत अच्छा होगा। आज रात मेरी तरफ से दावत है। हम बाहर जाकर बढ़िया खाना खाएंगे। आप इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है बॉस, हमें किन निर्देशों का पालन करना चाहिए? सन हेतांग ने पूछा। बेशक, यह उच्च श्रेणी का होना चाहिए, 5 सितारा होटल के मानकों के अनुरूप। पैसे की कोई परवाह नहीं, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई अच्छा खाना पीना करे। बिना सोचे समझे चेन पिंगोन ने सीधे सीधे यह बात कह दी। वैसे भी अब उसके पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए उसे इस तरह की चीजों पर पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बॉस, मैं अभी इसका इंतजाम कर देता हूँ, सन हेतांग ने जल्दी से कहा। सन हेतांग ने अपने सहायकों को रात्रिभोज के बारे में प्रचार करने का निर्देश दिया और फिर स्वयं एक 5 सितारा होटल बुक कराया। खबर फैलते ही सभी कर्मचारी बेहद खुश हो गए। कंपनी उन्हें 5 सितारा होटल में डिनर करा रही है। भला ऐसी अच्छी खबर सुनकर कौन खुश नहीं होगा? सच कहूँ तो जब उन्हें पहली बार इस कंपनी में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया था, उनकी दिलचस्पी सिर्फ ऊंचे वेतन में थी, लेकिन वास्तव में उनकी कोई बड़ी अपेक्षाएं नहीं थीं। आखिरकार यह एक नई कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। उन्हें ये भी लगा कि कंपनी की संभावनाएं अच्छी नहीं हैं, लेकिन जब कंपनी इतने अच्छे लाभ दे रही थी तो वे क्या कर सकते थे? पैसा देखकर वे कंपनी के लिए काम करने को तैयार हो गए। हालांकि कंपनी में काम शुरू करने के बाद उन्हें पता चला कि यद्यपि यह एक स्टार्टअप था, लेकिन इसे बहुत मजबूत वित्तीय सहायता प्राप्त थी और यह उत्कृष्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदान करता था। इसलिए उन्हें कंपनी में रहने में सहज महसूस हुआ। अब जैसे ही बॉस आता है, वो उनसे बड़े बड़े वादे करने लगता है और वो वास्तव में उन्हें एक 5 सितारा होटल में खाना खिलाने ले जाता है। कंपनी के प्रति उनका जुड़ाव का भाव तुरंत बढ़ गया। जब बॉस पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं, तो कर्मचारियों में अपनेपन की भावना स्वाभाविक रूप से तेजी से बेहतर हो जाती है। चेन पिंगोन ने कंपनी के डिनर के लिए कोई खास योजना नहीं बनाई थी, वो बस यही चाहता था कि सभी लोग अच्छे से खाएं पिएं। चेन पिंगान अपने सम्मान में दी गई शुभकामनाओं को कभी अस्वीकार नहीं करते। चेन पिंगोन ज्यादा शराब नहीं पीता था, लेकिन उसमें मार्शल आर्ट के आंतरिक कौशल थे। जब तक आप अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार करते रहेंगे, आपके शरीर में मौजूद अल्कोहल तुरंत ही परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चेन पिंगोन बिना नशे में धुत हुए 1000 कप पी सकता है। चेन पिंगोन के ज्ञान की विशालता ने सभी कर्मचारियों को आश्चर्यचकित कर दिया और वे अवाक रह गए। जी भरकर खाने पीने के बाद रात के 9 बज चुके थे। सभी कर्मचारियों को घर भेजने के बाद लाल गालों वाली सुन हेतांग ने अपने ड्राइवर को चेन पिंगोन को घर ले जाने के लिए बुलाया। चेन पिंगोन के अनुरोध के अनुसार
सन हेतांग ने पहले ही शंघाई के पास एक पॉश इलाके में उनके लिए एक घर खरीद लिया था। चेन पिंगोन पहली बार अपने इस विशाल एक मंजिला अपार्टमेंट में आए थे। ये सन 1998 की बात है और शंघाई में मकानों की कीमतें तब भी अपेक्षाकृत सस्ती थीं। 300 वर्ग मीटर से अधिक के इस बड़े अपार्टमेंट की कुल कीमत 40 लाख युआन से भी कम थी और यह पूरी तरह से सुसज्जित भी था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 20 साल में इस घर की कीमत कितनी होगी। और अब उन्होंने इस बड़े अपार्टमेंट को खरीदने के लिए केवल 4 मिलियन युआन से थोड़ा अधिक खर्च किया है। चेन पिंगोन कार की पिछली सीट पर बैठे थे और सन हेतांग उनके बगल में बैठी थीं। अपने बगल में बैठे व्यक्ति को देखते हुए सुन हेतांग की आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। सुन हेतांग को आज भी याद है कि वो पहली बार चेन पिंगोन से कब मिली थी। धूप से भरी दोपहर थी जब एक लड़का, जो अभी भी काफी छोटा दिख रहा था, शेयर खाता खोलने के लिए प्रतिभूति कंपनी में आया। उस समय सन हेतांग चेन पिंगोन को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। उसने चेन पिंगोन के साथ एक साधारण ग्राहक की तरह व्यवहार किया। उस समय उन्होंने चेन पिंगोन को ये भी सलाह दी थी कि शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा होता है और उन्हें निवेश करते समय सतर्क रहना चाहिए। हालांकि सुन हेतांग को चेन पिंगोन की क्षमताओं के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद कभी नहीं थी। उन्होंने इतने कम समय में इतना पैसा कमा लिया। इसके अलावा चेन पिंगोन व्यावहारिक रूप से शेयर बाजार के देवता हैं, हर क्षेत्र में अजेय हैं। सन हेतांग और चेन पिंगान दोनों ने मिलकर शेयरों में निवेश करके अच्छी खासी संपत्ति अर्जित की। इसी कारणवश जब चेन पिंगोन ने बाद में उन्हें निमंत्रण दिया, तो सुन हेतांग ने सहर्ष उनके साथ काम करने के लिए सहमति दे दी। सुन हेतांग को चेन पिंगोन के भविष्य के बारे में आशावाद था, लेकिन सन हेतांग को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह ये था कि चेन पिंगोन हांगकांग गए और अरबों डॉलर लेकर वापस आए। यह अरबों डॉलर की नकदी है। सन हेतांग अब भी उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते जब उन्होंने पहली बार कंपनी के खाते में अरबों डॉलर नकद देखे थे। सुन हेतांग को चेन पिंगोन की समझ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हालांकि चेन पिंगोन के प्रति उनकी प्रशंसा दिन ब दिन और भी प्रबल होती गई। सुन हेतांग ने चेन पिंगोन के चेहरे की ओर देखा और अचानक उसके गाल लाल हो गए। उसे पहले भी चेन पिंगोन बेहद आकर्षक लगता था, लेकिन आज वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि चेन पिंगोन की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड न होती तो कितना अच्छा होता। सुन हेतांग को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक बेचैनी सी पैदा हो रही थी। अगर मैं उस जैसे आदमी के साथ रिश्ता नहीं रख पाई तो ये बहुत शर्म की बात होगी, सुन हेतांग ने मन ही मन सोचा। एक बार यह विचार लोगों के मन में बैठ गया, तो इसे रोकना असंभव हो गया। सन हेतांग की निगाहें अस्थिर हो गईं। वह अचंभित निगाहों से चेन पिंगोन के चेहरे को घूर रही थी। अगर वह अभी भी समझदार होती, तो उसके मन में ऐसा विचार कभी नहीं आता। हालांकि सन हेतांग ने आज काफी मात्रा में शराब भी पी। हालांकि उसने केवल वाइन पी थी, लेकिन वाइन भी अल्कोहल ही है और इसका प्रभाव काफी तीव्र होता है। इस समय तक सन हेतांग पहले से ही आधा नशे में था। क्या यह अच्छा था? आप तो इसे देखने में इतने मग्न थे। चेन पिंगान ने अचानक सन हेतांग की ओर मुड़कर पूछा। सुन हेतांग चीख पड़ी और उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। आधी नशे में धुत सुन हेतांग और भी प्यारी लग रही थी। सुन हेतांग के आधे लाल गाल और गुलाबी होंठ देखकर, और ये देखकर कि उसने काफी शराब पी रखी थी, मुझे सहज रूप से एक तीव्र इच्छा हुई। वह चुपचाप पास आया, लेकिन उसकी चाल धीमी थी। सन हेतांग इसे अस्वीकार कर सकता है या इससे बच सकता है।
लेकिन सन हैतांग अपनी मूर्खता के कारण हिले तक नहीं। वह भी डरी हुई लग रही थी, लेकिन ऐसा भी लगता है कि वे स्वेच्छा से सहयोग कर रहे हैं। उनके होंठ आपस में छू गए और हल्की सी मिठास महसूस हुई। चेन पिंगोन इस अनुभव में पूरी तरह से लीन थी, धीरे धीरे प्रेम के मीठे स्वाद का आनंद ले रही थी। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ता पनप गया। ये दृश्य देखकर सुन हैतांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। चेन पिंगोन को थोड़ा अफसोस हुआ, उसने अभी अभी इतनी आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया क्यों दी। लेकिन भीतर ही भीतर मुझे एक तरह की आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। सन हैतांग बेहद खूबसूरत हैं। उनकी सुंदरता लिन वानाजुन और ली मेंग्युन से कुछ कम नहीं है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ये दोनों अलग अलग प्रकार हैं। कई पुरुषों के लिए सन हैतांग का आकर्षण वास्तव में अधिक है। आखिरकार वह एक पके हुए सेब की तरह है। दूसरी ओर लिन वानाजुन और ली मेंग्युन विशेष रूप से अनुभवहीन प्रतीत हुई। मेरी प्रेमिका बन जाओ, चेन पिंगोन ने कहा। पुरुषों को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। क्योंकि हम पहले ही किस कर चुके हैं, इसलिए हम ये दिखावा नहीं कर सकते कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सुन हैतांग को स्पष्ट रूप से चक्कर आ रहे थे। उसे लगा कि उसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कुछ देर बाद सन हैतांग ने आखिरकार धीमी आवाज में हम कहा। अध्याय 167 दूध चाय कारखाना। सुन हैतांग की सहमति सुनकर चेन पिंगोन मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुन हैतांग थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसने मना नहीं किया। पूरे रास्ते में उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला, वे बस चुपचाप एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे। हम अपने आवासीय क्षेत्र में पहुंच गए हैं। दोनों कार से बाहर निकल गए। चेन पिंगोन ने ड्राइवर से कार पार्क करने को कहा और फिर वह जा सकता था। ड्राइवर समझदार था, उसने बस सहमति दे दी और कुछ और नहीं कहा। एक ड्राइवर होने के नाते बॉस के मामलों से निपटना उसका काम नहीं है। दोनों हाथ में हाथ डाले अपार्टमेंट में दाखिल हुए। सुन हैतांग का चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। ये कौन सी मंजिल है? चेन पिंगोन ने पूछा। तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 302, सन हैतांग ने धीरे से कहा। यह अपार्टमेंट एक मध्यम ऊंचाई वाली इमारत में है, जिसमें कुल मिलाकर केवल 7 मंजिलें हैं। बेशक, इसमें लिफ्ट है। तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 302, हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे। सुन हैतांग शर्मा गई और दरवाजा खोलने के लिए अपनी चाबी निकाली। दरअसल, जो होने वाला था उसके लिए वो कुछ हद तक तैयार थी। आखिरकार, हम सब वयस्क हैं, कोई भी मूर्ख नहीं है। कमरे में प्रवेश करते ही चेन पिंगोन ने सुन हैतांग को गले लगा लिया। सुन हैतांग और चेन पिंगोन दोनों की सांसें तेज हो गईं। चेन पिंगोन के दिल में आग सी जल रही थी। चेन पिंगोन पहले इसे सहन कर सकता था, लेकिन मैंने हांगकांग में खूब मौज मस्ती की है और वहां के स्वादों का आनंद लिया है। वापस लौटने के बाद लंबे समय तक उसकी मुलाकात किसी महिला से नहीं हुई। चेन पिंगोन लंबे समय तक संयम बनाए रखने की अवधि को और सहन नहीं कर सकी। तो अब चेन पिंगोन को प्रज्वलित करने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। आकाश से गिरी गर्जना ने पृथ्वी पर आग लगा दी। झगड़ा लिविंग रूम से शुरू होकर बेडरूम तक पहुंच गया। 2 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। चेन पिंगोन आखिरकार शांत हो गया, और निश्चित रूप से वह पहले से ही संतुष्ट था। चेन पिंगोन की बाहों में सन हैतांग का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। चेन पिंगोन भी बहुत संतुष्ट थी। आखिरकार वह सन हैतांग के पहले आदमी थे। ये बिल्कुल त्रुटिहीन है।
अब से बस मेरी महिला बनकर रहो और इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, चेन पिंगोन ने धीरे से कहा और सुन हेतांग को चूमा। मुझे पता है, सुन हेतांग ने धीरे से कहा, जैसे कोई छोटा पक्षी अपने घोंसले में दुबका हो। इस समय सुन हेतांग बेहद खुश महसूस कर रही थी। लेकिन भविष्य का क्या होगा? सन हेतांग ने नर्म लहजे में यह सवाल पूछा। वाक्य अस्पष्ट था, लेकिन चेन पिंगोन फिर भी उसे समझ गई। सुन हेतांग का सवाल है, शादी के बाद क्या होगा? चेन पिंगोन की एक गर्लफ्रेंड है। क्या वह भविष्य में सुन हेतांग से शादी करेगा? सन हेतांग को भी इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता है। हम अब से बिना किसी आधिकारिक पद या मान्यता के चेन पिंगोन का अनुसरण नहीं कर सकते, है ना? अगर वह खुद तैयार भी हो जाए, तो क्या उसका परिवार भी तैयार होगा? और अगर भविष्य में उनके बच्चे हुए तो क्या होगा? क्या वे उन बच्चों को नाजायज घोषित कर देंगे? ये सोचकर सन हेतांग को थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। चेन पिंगोन ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। चेन पिंगान मुस्कुराए और धीरे से बोली, आप जानते हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी है। और इस दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो बहुविवाह की अनुमति देते हैं। ये सुनकर सन हेतांग को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह थोड़ी शर्मीली और थोड़ी चिड़चिड़ी थी, और उसने चेन पिंगोन को काटने से खुद को नहीं रोका। चेन पिंगोन ने तुरंत तनाव की प्रतिक्रिया दी। सन हेतांग चौंक गया और उसने तुरंत मना कर दिया। नहीं, दर्द होता है। सन हेतांग सचमुच चेन पिंगोन से भयभीत था, वह बहुत ही भयानक था। उसे लगा कि वो मरने वाली है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह सचमुच मर जाएगी। अच्छा है कि आप कुछ और लोगों की शादी करा लें, वरना सचमुच लोग मर सकते हैं, सन हेतांग ने हल्की हंसी के साथ कहा। हालांकि इस दुनिया में मुख्य धारा का दृष्टिकोण एक विवाह का है, लेकिन वास्तविकता में धनी और शक्तिशाली पुरुषों के पास अधिक महिलाओं को पाने के कई तरीके होते हैं। सबसे सरल तरीका है विवाह प्रमाण पत्र न बनवाना। जब तक आपको शादी का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, तब तक चाहे आपकी कितनी भी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर सकता। और यह सब कानूनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि वेश्यावृत्ति एक अपराध है, लेकिन किसी को शुगर डैडी या शुगर बेबी बनाकर रखना कानूनी है। ये थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन यही सच्चाई है। इसलिए जब तक आपके पास पैसा और शक्ति है, तब तक आपको महिलाओं की कमी कभी नहीं होगी। अगर आप अपनी पत्नी को स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, तो ये बहुत सरल है। कई देशों में एक विवाह की अनुमति है। आपको इस देश में शामिल होने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस स्थानीय स्तर पर अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। हालांकि ऐसा करना इस देश के कानूनों के खिलाफ है, लेकिन इससे उसकी महिला को एक स्पष्टीकरण मिल सकता है। आखिरकार, जब तक उसकी महिला तैयार है, बाकी सब कुछ बातचीत के जरिए तय किया जा सकता है। एक और विकल्प यह है कि पहले शादी कर लें और फिर तलाक ले लें। वह जितनी चाहे उतनी महिलाओं से शादी कर सकता है, और सबसे खराब स्थिति में वह अपनी सभी महिलाओं को अपनी पूर्व पत्नियां बना सकता है। ऐसा करने से अपने ही बच्चे भी वैध माने जाएंगे। इसलिए जब तक आपके पास पैसा है और एक महिला इच्छुक है, तब तक समस्याओं की तुलना में समाधान हमेशा अधिक होते हैं। चेन पिंगोन को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों नहाने के लिए बाथरूम गए और जल्द ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। दूसरा दिन आ गया है। चेन पिंगोन के सिस्टम शॉप ने एक बार फिर अपना स्टॉक अपडेट कर दिया है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या सन हेतांग उसके लिए सौभाग्य लेकर आया था। मुझे फिर से कुछ बेहतरीन चीजें मिली। आज के लिए 4 विषय ये हैं। 1. दूध वाली चाय प्रसंस्करण संयंत्र। 2. बियर बनाने की विधि। 3.
बदबूदार टोफू बनाने की प्रक्रिया। 4. क्लासिक किमची रेसिपी। आज चारों आइटम और वास्तविक उत्पाद आमने सामने प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चेन पिंगोन को हंसी भी आई और झुंझलाहट भी हुई, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज की चारों चीजें इस तरह की होंगी। कुल मिलाकर यह एक काफी अच्छी रेसिपी है। आखिरकार अगर इस फॉर्मूले का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। 4 व्यंजनों में से चेन पिंगोन ने दूध वाली चाय बनाने वाले संयंत्र को चुना। अन्य 3 चीजें तो केवल रेसिपी हैं, लेकिन यह एक प्रसंस्करण संयंत्र है। चेन पिंगान ने सिस्टम के परिचय पर एक नजर डाली। यह एक मिल्कती सामग्री प्रसंस्करण संयंत्र था। फैक्ट्रियों में संसाधित होने वाली मिल्कती की सामग्रियां उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मिल्कती और अन्य पेय पदार्थों का स्वाद बेहतर होता है। चेन पिंगोन को इस बात की पूरी जानकारी थी कि मिल्कती का बाजार कितना विशाल था। अगर यह व्यवसाय अच्छे से किया जाए तो यह मुनाफा कमाने का एक बड़ा स्रोत भी बन सकता है। चूंकि इसकी कीमत केवल 1 युआन थी, इसलिए संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चेन पिंगोन ने 1 युआन खर्च करके मिल्कती प्रोसेसिंग प्लांट खरीद लिया। ये चेन पिंग द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र की पहली खरीद भी है। चेन पिंगान द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र खरीदने के बाद उन्होंने सिस्टम के परिचय की जांच की। सिस्टम का परिचय पढ़ने के बाद चेन पिंगोन कुछ हद तक हैरान रह गया। यह मिल्कती प्रोसेसिंग प्लांट वाकई बहुत प्रभावशाली है। सिस्टम के विवरण के अनुसार इस मिल्कती प्रोसेसिंग प्लांट को किसी भी जमीन पर स्थापित किया जा सकता है। एक बार निवेश अपनी खुद की जमीन पर हो जाने के बाद मिल्कती प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण तेजी से किया जा सकता है और सभी आवश्यक कानूनी परमिट प्राप्त किए जा सकते हैं। आवश्यक कानूनी परमिट प्राप्त करना सबसे प्रभावशाली बात है। चेन पिंगान को खुद औपचारिकताओं को संभालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिस्टम ने उनके लिए सब कुछ संभाल लिया। हालांकि आपको जमीन खुद ही खरीदनी होगी। इसके अलावा ये शर्त है कि दूध वाली चाय बनाने का संयंत्र केवल अपनी ही जमीन पर स्थापित किया जा सकता है। लगता है मुझे आज अपने लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदना पड़ेगा। भूमि की कोई कमी नहीं है। शंघाई के बाहरी इलाकों में भी औद्योगिक भूमि के बड़े बड़े क्षेत्र मौजूद हैं। यदि आपको जमीन के स्थान को लेकर कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह की औद्योगिक जमीन खरीदना बहुत ही सरल बात है। उनमें से कोई भी देर तक नहीं सोया क्योंकि आज उन्हें स्कूल में पंजीकरण कराना था। अब समय हो गया था, इसलिए सब लोग उठ गए और हाथ मुंह धो लिए। जब सुन हेतांग उठी, तो वह अभी भी थोड़ी शर्मीली थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह बेहद प्यारी लग रही थी। अध्याय 168 विश्वविद्यालय में नामांकन। हाथ मुंह धोने के बाद दोनों नीचे चले गए। ड्राइवर बहुत ही जिम्मेदार था, उसने पहले से ही कार तैयार कर रखी थी और दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। क्या आपको पता है कि मुझे अच्छे तले हुए बंस कहाँ मिल सकते हैं? मैं काफी समय से शंघाई के तले हुए बंस खाने की इच्छा रखता हूँ। कार में बैठने के बाद चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए ड्राइवर से पूछा, अगर आप तले हुए बंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां ये मिलते हैं। वो जगह मशहूर तो नहीं है, लेकिन वहां के बंस बहुत स्वादिष्ट होते हैं, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलिए इसे आजमा कर देखते हैं, चेन पिंगोन ने कहा। ठीक है, कृपया बैठ जाइए। ड्राइवर को इस बात की बेहद खुशी थी कि उसके सुझाव को मान लिया गया, और उसने गाड़ी चलाते समय थोड़ी रफ्तार भी बढ़ा दी। सुन हेतांग कल रात चेन पिंगोन के साथ रवाना हो गईं, तो अंगरक्षक चला गया। हालांकि आज सुबह बॉडीगार्ड फिर से यात्री सीट पर बैठा हुआ था। वह वास्तव में बहुत समर्पित और जिम्मेदार थे।
चेन पिंगोन ये भी जानता था कि यह अंगरक्षक कोई पेशेवर अंगरक्षक नहीं था, बल्कि सन हेतांग का चचेरा भाई था। हालांकि ये चचेरी बहन भी एक अनुभवी सैनिक है, इसलिए वह सन हेतांग की अंगरक्षक बनने के लिए उपयुक्त है। हालांकि चेन पिंगोन को लगा कि सन हेतांग के लिए और अधिक अंगरक्षकों की व्यवस्था करना अभी भी आवश्यक है। पहले सन हेतांग केवल उनका अधीनस्थ था, लेकिन अब जबकि सन हेतांग उसकी पत्नी है, उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कंपनी के सुरक्षा उपायों को भी वास्तव में मजबूत करने की जरूरत है। चेन पिंग शंघाई में एक और सुरक्षा कंपनी खोलने की योजना बना रहे हैं। शंघाई स्थित इस सुरक्षा कंपनी को अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हांगकांग में पहले से ही एक सुरक्षा कंपनी मौजूद है। बस उनसे कहिए कि वे किसी को भेजकर एक शाखा कार्यालय खोल दें। चीन में वर्तमान स्थिति यही है, स्थानीय कंपनियों की सामाजिक प्रतिष्ठा अपेक्षाकृत कम है। हांगकांग में कंपनी पंजीकृत करने और फिर मुख्य भूमि चीन में व्यवसाय शुरू करने से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में तुरंत वृद्धि होती है। यही वास्तविकता है। हालांकि यह निराशाजनक है, लेकिन आपको इस नियम का पालन करना होगा। चेन पिंगोन को जल्द ही शंघाई शैली के तले हुए बंस खाने को मिल गए, जिनकी उसे लंबे समय से लालसा थी। मुझे कहना पड़ेगा, जिस जगह ड्राइवर हमें ले गया वह वाकई बहुत बढ़िया थी। ये पैन फ्राइड बन की दुकान बहुत लोकप्रिय है, और उनके द्वारा बनाए गए पैन फ्राइड बन विशेष रूप से स्वादिष्ट होते हैं। चेन पिंगान ने एक ही बार में 10 तले हुए बन खा लिए, तब जाकर उसे संतुष्टि महसूस हुई। एक सामान्य व्यक्ति 2 या 3 तले हुए बन खाने और एक कटोरी सूप पीने के बाद ही तृप्त हो जाएगा। चेन पिंगोन एक मार्शल आर्टिस्ट हैं जिनकी भूख बहुत अधिक होती है, इसलिए वे एक बार में 10 तले हुए बंस खा सकते हैं। भरपेट भोजन करने के बाद आखिरकार स्कूल में पंजीकरण कराने का समय आ गया था। चेन पिंगोन ने अपनी स्कूली शिक्षा के लिए भी एक योजना बना रखी है। वह स्कूल में आज्ञाकारी होकर नहीं बैठेगा। चेन पिंगोन के लिए ऐसा करना समय और धन की पूरी तरह से बर्बादी होगी। पैसा कमाना और पढ़ाई करना इस तरह से किया जाना चाहिए कि वे एक दूसरे के काम में बाधा न डालें। तभी चेन पिंगोन का फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि ली मेंग्यून का फोन आ रहा है। चेन पिंगोन, क्या आप शंघाई पहुंच गए हैं? आप शंघाई कब आ रहे हैं? कॉल कनेक्ट होते ही ली मेंग्यून की तीक्ष्ण बातचीत सुनाई देने लगी। क्या आप शंघाई में विश्वविद्यालय जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? ली मेंग्यून की आवाज चेन पिंगोन के कानों में तोप के गोलों की तरह लगातार और अंतहीन गूंज रही थी। रुको, 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 मैं पहले ही शंघाई में हूँ। चलो साथ में दोपहर का भोजन करते हैं, चेन पिंगोन ने जल्दी से कहा। अब ठीक है, ली मेंग्यून ने थोड़े घमंड के साथ कहा। उन्होंने साथ में स्कूल जाने का फैसला किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे एक दूसरे से कम ही मिलने लगे। हालांकि चेन पिंग स्कूल नहीं आई, फिर भी ली मेंग्यून को उसके माता पिता ने स्कूल भेजा। ली मेंग्यून स्वाभाविक रूप से इस स्थिति से नाखुश थी। स्कूल शुरू होने वाला है, लेकिन चेन पिंगोन अभी तक शंघाई नहीं आई है, जिससे ली मेंग्यून और भी ज्यादा नाखुश है। हालांकि दोनों ने अभी आधिकारिक तौर पर डेटिंग शुरू नहीं की है, लेकिन उनके बीच कुछ होने के संकेत पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए ली मेंग्यून को विशेष रूप से उम्मीद थी कि चेन पिंगोन उसके साथ अधिक समय बिता सके। चेन पिंगान ने कुछ मीठे शब्द कहे और अंततः ली मेंग्यून को शांत कर दिया। फोन रखने के बाद सन हेतांग ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, ये बॉस की गर्लफ्रेंड है। अगर यह पुरानी सन हेतांग होती, तो जलन होने पर भी वो इसे जाहिर नहीं करती। लेकिन अब हालात अलग हैं।
आखिरकार उनकी पहचान बदल गई है। सुन हेतांग ये भी जानती थी कि अब वह चेन पिंगोन की प्रेमिका है, इसलिए उसका थोड़ा ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक था। सन हेतांग इस बात से भली भांति परिचित थी कि जो महिलाएं नखरे दिखाने का शौक रखती हैं, उन्हें अक्सर सौभाग्य प्राप्त होता है। चेन पिंगोन वास्तव में इसके प्रति संवेदनशील थी। सन हेतांग की ईर्ष्यालु और चंचल आवाज सुनकर वह मुस्कुराया, सोंग हेतांग को गले लगाया और उसके होठों पर चुंबन किया। ईर्ष्या मत करो, अब से हम सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। भाड़ में जाओ, सन हेतांग भी हंस पड़ा। सबसे अहम बात यह है कि अब सन हेतांग को खुद ये काफी मजेदार लगता है। दरअसल वह एक किशोरी से ईर्ष्या करती थी। उसने कई साल पहले विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। ली मिंगयुन जैसी छोटी बहन की तुलना में वह बड़ी बहन है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बड़ी बहन सचमुच ईर्ष्या करेगी। दोनों ने बातचीत की और हंसे, लेकिन आगे की पंक्ति में बैठा बड़ा चचेरा भाई आश्चर्यचकित और हैरान था। लेकिन पिछली रात जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने के बाद चचेरे भाई को राहत महसूस हुई। उसे अपने दिल में पता था कि उसकी चचेरी बहन को कोई मिल गया है। हालांकि वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं थी कि उसकी चचेरी बहन का प्रेमी उसके लिए उपयुक्त साथी होगा या नहीं। आखिरकार मेरी चचेरी बहन के प्रेमी के आसपास और भी महिलाएं हैं। हालांकि इस तरह की बातों के बारे में सोचना उसका काम नहीं है। उसे हमेशा से पता था कि वो बहुत होशियार नहीं थी और स्कूल में उसके ग्रेड अच्छे नहीं थे। इसलिए वो ऐसे जटिल मामलों के बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचती। उसे केवल अपना काम अच्छे से करने पर ध्यान देने की जरूरत है। हम जल्दी ही स्कूल पहुंच गए। गाड़ी स्कूल के गेट पर रुकी हुई थी। हमने शुरू में सोचा था कि वह अंदर नहीं जा पाएगी। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मुझे केवल एक साधारण पंजीकरण के बाद ही जाने की अनुमति दे दी गई। पंजीकरण के बाद कारें सीधे परिसर में प्रवेश कर सकती हैं। कैंपस में प्रवेश करने वाली कार ने भी कई छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। गाड़ी पंजीकरण केंद्र पर थोड़ी देर के लिए रुकी और चेन पिंगोन और सन हेतांग बाहर निकल गए। जैसे ही वे दोनों कार से बाहर निकले, कई छात्रों ने उनकी ओर मुड़कर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। आज के जमाने में कार से स्कूल जा पाना वाकई एक दुर्लभ बात है। सन हेतांग ने चेन पिंगोन के साथ पंजीकरण पूरा करने, ट्यूशन फीस का भुगतान करने और अपना छात्रावास नंबर प्राप्त करने में मदद की। जब दोनों ने पंजीकरण कराया तो सन हेतांग सबकी नजरों का केंद्र बन गईं। सन हेतांग पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उससे पहले उनकी खूबसूरती कुछ हद तक अपरिपक्व थी। हालांकि कल चेन पिंगोन द्वारा पोषित किए जाने के बाद सुन हेतांग की सुंदरता अचानक निखर उठी। इस समय सुन हेतांग किसी भी फूल से अधिक सुंदर थी और उसकी सुंदरता अतुलनीय थी। इन कॉलेज के छात्रों ने, जिन्होंने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी, सभी ने अपना सिर घुमाकर सुन हेतांग की ओर देखा। हालांकि उन्होंने ज्यादा देर तक घूरने की हिम्मत नहीं की, वे केवल एक सरसरी नजर ही डाल सके। कई लोग चेन पिंगोन को ईर्ष्या भरी नजरों से देखते थे। आखिरकार उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कॉलेज में पढ़ते हुए ही उसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, ये वाकई ईर्ष्या करने लायक है। पंजीकरण कराने के बाद चेन पिंगोन छात्रावास नहीं गई। इसके बजाय वो सन हेतांग को डीन के कार्यालय ले गया। मैं भविष्य में स्कूल में अधिक आरामदायक जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे हर हाल में डीन का विश्वास जीतना ही होगा। चेन पिंगोन आज डीन को प्रभावित करने के लिए यहाँ आए थे। अध्याय 169 मात्र संस्था को दान देना।
किसी भी स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति निस्संदेह प्रधानाचार्य होते हैं। लेकिन एक कहावत है, दूर बैठे अधिकारी की तुलना में स्थानीय अधिकारी अधिक शक्तिशाली होता है। वर्तमान में उनके कंप्यूटर विज्ञान विभाग के डीन ही प्रभारी हैं। इसलिए चेन पिंगोन अब जिस व्यक्ति की तलाश कर रही है, वो उनके कॉलेज का डीन है, न कि प्रिंसिपल। डीन का कार्यालय ढूंढना मुश्किल नहीं था। इधर उधर पूछने के बाद मुझे वह जल्दी ही मिल गया। मैंने दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। अंदर आएं। चेन पिंगोन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। सामने दिखाई देने वाला कार्यालय बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 10 वर्ग मीटर का है। कार्यालय को बहुत ही सादगी से सजाया गया था, जिसमें सबसे आकर्षक चीज दीवार पर टंगी एक प्राकृतिक दृश्य की पेंटिंग थी। चेन पिंगोन की नजर तुरंत मेज के पीछे बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ी। हालांकि उन्हें अधेड़ उम्र का व्यक्ति बताया गया है, लेकिन वास्तव में उनकी उम्र 50 से 60 वर्ष के बीच है। हालांकि वह युवा नहीं है, लेकिन वह बहुत ऊर्जावान है। डिंग जियानफेंग ने दरवाजे पर खड़े पुरुष और महिला को कुछ जिज्ञासा से देखा, ये सोचते हुए कि वे कौन थे और उनका उससे क्या काम था। डिंग जियानफेंग कंप्यूटर विज्ञान विभाग के डीन हैं। चेन पिंगोन ने पहले ही कंप्यूटर विज्ञान विभाग के डीन का नाम पता कर लिया था। इस समय चेन पिंगोन के चेहरे पर मुस्कान थी और उनका आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से झलक रहा था। चेन पिंगोन डिंग जियानफेंग की ओर बढ़ी, डेस्क से 1 मीटर दूर रुक गईं और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो डीन डिंग, मेरा नाम चेन पिंगोन है और मैं हमारे कंप्यूटर विज्ञान स्कूल में प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। उसी समय मैंने 1 अरब युआन की पंजीकृत पूंजी के साथ अपनी खुद की कंपनी किंग्यून इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड शुरू की। अपना परिचय देने के बाद चेन पिंगोन थोड़ी देर रुका और फिर बोलना शुरू किया। मैं आज आपसे मिलने आया हूँ, डीन, हमारे कॉलेज के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए। हमारी किंग्यून इन्वेस्टमेंट कंपनी कई कंप्यूटर संबंधित कंपनियों की मालिक है। ऐसा संयोग है कि हम एक कंप्यूटर विज्ञान विभाग हैं और कंपनी अपने शुरुआती चरण में है और उसे प्रतिभा की जरूरत है, जबकि विभाग से स्नातक छात्र निकल रहे हैं। एक तरफ तो लोगों की कमी है और दूसरी तरफ लोगों को रोजगार की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमारे बीच सहयोग की गुंजाइश है। इतना कहकर चेन पिंगोन रुक गया। इस समय कंप्यूटर विज्ञान विभाग के डीन डिंग जियानफेंग स्तब्ध रह गए। उसने अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। मेरे ही कॉलेज के एक प्रथम वर्ष के छात्र ने 1 अरब युआन की पंजीकृत पूंजी वाली कंपनी शुरू की, और अब ये कंपनी मेरे साथ सहयोग करना चाहती है और उन्हें मेरे कॉलेज से लोगों को भर्ती करने की जरूरत है। क्या ये कहानी किसी परी कथा जैसी नहीं लगती? कृपया बैठ जाइए। हालांकि वह एक पल के लिए थोड़ा असमंजस में था, डिंग जियानफेंग ने तुरंत चेन पिंगोन को बैठने की व्यवस्था की। उसी समय चेन पिंगोन के साथ आई सुन हेतांग भी उनके साथ बैठ गई। इस सहपाठी, मैं सैद्धांतिक रूप से आपकी कंपनी के सहयोग के लिए सहमत हूँ, डिंग जियानफेंग ने सावधानीपूर्वक कहा। चेन पिंगोन को संबोधित करने के तरीके को लेकर वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने सहपाठी शब्द का प्रयोग किया। आखिरकार ये 2 शब्द तालमेल बिठाना आसान बना देते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आपने जो कुछ भी कहा वह सब सच है? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? डिंग जियानफेंग ने हिचकिचाते हुए पूछा। चेन पिंगोन मुस्कुराए और सन हेतांग की ओर देखा। दोनों को इस बात का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उन्होंने कंपनी के दस्तावेज उसी के अनुसार तैयार किए थे। सन हेतांग ने अपना ब्रीफकेस खोला और कंपनी के प्रमाणन दस्तावेज निकाले।
एक अन्य दान दस्तावेज भी था। सहयोग के अलावा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारा कॉलेज दान स्वीकार करता है। अपने शिक्षण संस्थान के रूप में, मैं अपने कॉलेज को $10 मिलियन दान करने की उम्मीद करता हूँ। 50 लाख में से 50 लाख का इस्तेमाल कॉलेज के निर्माण में किया जाएगा। इस 50 लाख की राशि का उपयोग कैसे किया जाए, ये कॉलेज पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि शेष 5 मिलियन का उपयोग मैं किंगयून गरीबी उन्मूलन फाउंडेशन की स्थापना के लिए करूंगा। इस पैसे का इस्तेमाल गरीब परिवारों के छात्रों की मदद के लिए करें। कोई समस्या नहीं, दान करने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। दान के बारे में सुनकर डिंग जियानफेंग उत्साह से खड़ा हो गया। दरअसल, उनके जैसे कॉलेजों में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, और उन्हें हर साल काफी मात्रा में दान प्राप्त होता है। लेकिन भला इतनी बड़ी रकम के दान पर कौन शिकायत करेगा, खासकर तब जब वो $10 मिलियन की हो। विशेषकर चूंकि 5 मिलियन युआन का दान उनके कॉलेज द्वारा ही तय किया गया था, इसलिए इसका उपयोग कई तरीकों से किया जाएगा। इसका उपयोग शिक्षण भवनों के निर्माण के साथ साथ छात्रों और शिक्षकों के लिए रहने के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा, उस 5 मिलियन का उपयोग छात्रों के लिए करना बहुत अच्छा होगा। अभी अभी बताई गई सहयोग की शर्तों से डिंग जियानफेंग को थोड़ी खुशी ही हुई। लेकिन 10 मिलियन युआन के मौजूदा दान ने डिंग जियानफेंग को बहुत उत्साहित कर दिया है। उत्साहित होने के साथ साथ डिंग जियानफेंग के मन में कुछ संदेह भी था, क्या उसके सामने खड़े दोनों लोग धोखेबाज हो सकते हैं। मुख्य समस्या यह है कि उसने इससे पहले कभी भी इस तरह की किसी चीज का अनुभव नहीं किया है। जिन छात्रों ने धन दान किया, उन्होंने भी स्नातक होने और अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के बाद ऐसा किया, और फिर से दान करने के लिए स्कूल में वापस आए। मैंने कभी किसी ऐसे छात्र के बारे में नहीं सुना जिसने अभी अभी स्कूल में दाखिला लिया हो और पैसे दान किए हों। इसके अलावा, ये बात अविश्वसनीय लगती है कि एक प्रथम वर्ष का छात्र 1 अरब युआन की पंजीकृत पूंजी वाली कंपनी का मालिक हो सकता है। कुछ संशय के साथ, डिंग जियानफेंग ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज की जांच की। अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को पढ़ने के बाद डिंग जियानफेंग अचंभित रह गया। मेरे हाथ में मौजूद सभी दस्तावेज असली हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि सभी अनुबंध प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, और यह 1 अरब युआन की पंजीकृत पूंजी वाली एक वैध निवेश कंपनी है। इसके अलावा, ये कंपनी कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित कई अन्य कंपनियों की भी मालिक है। दूसरे शब्दों में कहें तो, आपके सामने बैठा छात्र एक अरबपति है जिसकी कुल संपत्ति $1 अरब है। और उसने जो कुछ भी कहा, वह सब सच था। दान से संबंधित अन्य दस्तावेज पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। दान संबंधी दस्तावेजों में नियम और शर्तें बहुत विस्तृत थीं, और धनराशि के उपयोग का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया था। डिंग जियानफेंग ने अपने हाथ में रखे दस्तावेजों को नीचे रखा, खड़ा हुआ और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ चेन पिंगॉन की ओर दोनों हाथ बढ़ाए। चेन पिंगॉन मुस्कुराए और डीन से हाथ मिलाया। चेन पिंगॉन, अपने शिक्षण संस्थान को कुछ वापस देने के लिए आपका स्वागत है। कंप्यूटर साइंस विभाग ने आपके सहयोग और दान को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है, डिंग जियानफेंग ने उत्साह से कहा। उसके पास इतनी अच्छी चीज को ठुकराने का कोई कारण नहीं था, और न ही उसे ठुकराने का कोई कारण मिल सका। अंत में चेन पिंगॉन ने कहा, व्यक्तिगत रूप से मुझे थोड़ी सी शंका है। चेन पिंगॉन, खुलकर बोलो, बेझिझक बोलो, डिंग जियानफेंग ने हाथ हिलाते हुए बड़ी उदारता से कहा। क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय के दिनों में ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया था। चेन पिंगॉन मेरी कंपनी की स्थापना में अपना कुछ समय देंगे।
इसलिए मुझे कैंपस के बाहर रहना पड़ सकता है। दूसरी ओर, मुझे अपने स्कूल के शेड्यूल में और अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। मैं कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है जब मेरे पास समय न हो। चेन पिंगान ने ऊपर कही गई अपनी बात पर ध्यानपूर्वक विचार किया। डिंग जियानफेंग तुरंत समझ गया कि चेन पिंगोन का क्या मतलब था। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ी बात है, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी बात निकली। अकादमी के डीन के रूप में डिंग जियानफेंग निश्चित रूप से कठोर स्वभाव के व्यक्ति नहीं हैं, वे वास्तव में बहुत अनुकूलनीय हैं। इसके अलावा, डिंग जियानफेंग को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि ये छात्र स्कूल आने का उद्देश्य क्या रखते हैं। क्या ये सब इसलिए नहीं है ताकि हम स्नातक होने के बाद एक अच्छी नौकरी पा सकें? लेकिन मेरे सामने बैठा छात्र चेन पिंगोन है। कॉलेज के पहले वर्ष के दौरान ही उनके पास 1 अरब युआन की पंजीकृत पूंजी वाली एक कंपनी थी। उन्हें काम की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ एक प्रतिष्ठित डिग्री हासिल करने के लिए भी स्कूल आ सकते हैं। इसलिए इस छात्र चेन पिंगोन के लिए ये सुविधाजनक द्वार अवश्य खोला जाना चाहिए। अध्याय 170 रूममेट का सदमा। प्रारंभिक शर्तें पूरी होने के बाद दोनों के बीच बहुत ही सुखद बातचीत हुई। डीन चेन पिंगोन को बहुत महत्व देते थे। अकादमी में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतिभाओं का पोषण करना है, लेकिन चेन पिंगोन पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। डीन डिंग जियानफेंग ने चेन पिंगोन के सभी अनुरोधों को मान लिया। चेन पिंगान को और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीन डिंग जियानफेंग स्वयं इसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ ही देर में डीन ने अपना फोन निकाला और कॉलेज में इस मामले के प्रभारी व्यक्ति को फोन किया। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला चलकर आई। यह महिला 40 वर्ष की आयु में है, और हालांकि वह अधेड़ उम्र की है, फिर भी उसमें अपना आकर्षण बरकरार है। महिला जानती थी कि वह आधिकारिक काम से वहां आई है, इसलिए उसने अंदर आते ही चेन पिंगोन का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। डीन ने फोन पर पहले ही निर्देश दे दिए थे। उन्हें पता था कि डीन के कार्यालय में बैठे लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनका रवैया बहुत अच्छा था। हालांकि उन्हें अभी तक स्थिति की बारीकियों का पता नहीं है। चलिए मैं आपका परिचय करा देता हूँ, डिंग जियानफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद जूफी को पता चला कि वह अधेड़ उम्र की महिला उनके कॉलेज की उप डीन थी, और व्यवस्था संबंधी कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में थे। दान जैसी चीजें दरअसल रसद विभाग के प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। उस अधेड़ उम्र की महिला का नाम झांग शियाओलान था, और चेन पिंगोन उसे डीन झांग कहकर संबोधित करता था। डिंग जियानफेंग ने तुरंत चेन पिंगोन की पहचान भी बता दी। चेन पिंगोन का परिचय सुनकर डीन झांग भी अचंभित रह गईं। उन्होंने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी अकादमी से ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति निकलेगा। एक प्रथम वर्ष के छात्र ने 1 अरब युआन की पंजीकृत पूंजी वाली कंपनी शुरू की। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति पहले से ही बेहद प्रभावशाली था, लेकिन ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि वो उनकी अकादमी को 10 मिलियन का दान देगा। उन 50 लाख में से उन्होंने खुद इसका इस्तेमाल किया, और शेष 50 लाख का इस्तेमाल गरीब छात्रों के लिए एक फाउंडेशन स्थापित करने में किया गया। ये खबर सुनकर डीन झांग ने उत्साह से चेन पिंगोन का हाथ पकड़ लिया। सच कहें तो आज से 20 साल बाद 10 मिलियन युआन का दान उनके कॉलेज के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब 1998 की बात है, और औसत मासिक वेतन केवल कुछ 100 युआन ही है। हालांकि पहले से ही कई लोगों के पास 10,000 युआन हैं, फिर भी पैसा बहुत मूल्यवान है। ये 10 मिलियन डॉलर उनके कॉलेज के लिए बेहद मूल्यवान है। डिंग जियानफेंग ने संक्षेप में स्थिति का वर्णन किया,
और डीन झांग ने अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया। चिंता मत करो, चेन पिंगोन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। भविष्य में अगर आपको स्कूल में कोई परेशानी हो, तो बस मेरे पास आ जाना। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊं, तो हमारे डीन तो हमेशा हैं ही। स्कूल में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार हमारे डीन के पास है। जब झांग शियाओलान बोल रही थी, तब वह डीन डिंग की चापलूसी भी कर रही थी। हालांकि डिंग जियानफेंग को वास्तव में ये चापलूसी काफी पसंद आई। आखिरकार इसे प्राप्त करना बहुत सुखद था। तो अब से डीन डिंग और डीन झांग के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई दिक्कत नहीं है, अब से हम सब एक ही पक्ष में हैं, डिंग जियानफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन चारों ने आपस में संपर्क जानकारी साझा की ताकि वे भविष्य में अधिक बार एक दूसरे के संपर्क में रह सकें। चेन पिंगोन के लिए अब कैंपस में रहना अनिवार्य नहीं है। हालांकि उनके स्कूल द्वारा अनुमोदन के लिए किया गया अनुरोध अभी भी बरकरार रखा जाना चाहिए। एक और, हम खुद को अलग दिखाने से बचते हैं, ताकि हम बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित न करें। दूसरी ओर, छात्र किसी भी समय स्कूल में रह सकते हैं। हालांकि उसके पास स्कूल के बाहर रहने के लिए आवास है, फिर भी वह कभी कभी स्कूल में रुक सकता है। आखिरकार स्कूल में छात्रावास हैं, जो बहुत सुविधाजनक है। बातचीत के बाद चेन पिंगान और सन हेतांग चले गए। कार्यालय में केवल 2 डीन ही बचे थे। डिंग जियानफेंग ने भावुक होकर कहा, आजकल के युवा वाकई कमाल के हैं। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली है। उनका परिवार वाकई उल्लेखनीय है। किस शक्तिशाली परिवार ने अपने बच्चे के लिए कंपनी शुरू करने के लिए सीधे तौर पर 1 अरब युआन का निवेश किया? वे दोनों गहन चिंतन में डूबे हुए थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सा परिवार इतना शक्तिशाली है। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद मुझे ऐसा कोई चेन परिवार याद नहीं आया जिसकी पृष्ठभूमि और विरासत इतनी समृद्ध हो। ऐसे कई परिवार हैं जो अपने बच्चों को 1 अरब युआन दे सकते हैं। हालांकि उन दोनों में से किसी ने भी अपने परिवार में चेन उपनाम वाले किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। यह एक छद्म नाम हो सकता है, यह हो सकता है कि हम बस अनजान हों, डिंग जियानफेंग ने कहा। झांग शियाओलान ने हल्के से सिर हिलाया। दोनों ने कुछ और बातें की और झांग शियाओलान जल्द ही चली गई। आखिरकार झांग शियाओलान को अभी भी चेन पिंगोन का मामला संभालना है। इसी समय चेन पिंगोन और उसकी प्रेमिका उसके छात्रावास में पहुंच चुके थे। जी हाँ, इस समय सुन हेतांग चेन पिंगोन की प्रेमिका है। रास्ते में उन दोनों ने इस बात पर सहमति जताई थी। चेन पिंगोन द्वारा ये स्वीकार करने पर कि वो उसकी प्रेमिका थी, सुन हेतांग के दिल में एक झुनझुनी सी महसूस हुई। चेन पिंगोन के प्रति उसकी अनुकूलता तेजी से बढ़ गई। आखिरकार सुन हेतांग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन पिंगोन वास्तव में दूसरों के सामने ये स्वीकार करेगी कि वो उसकी प्रेमिका है। वे दोनों अपेक्षाकृत देर से पहुंचे और जब वे छात्रावास पहुंचे तो उनके अन्य रूममेट पहले ही आ चुके थे। उनके स्कूल में छात्रावास की स्थिति काफी अच्छी है। प्रत्येक कमरे में 8 लोगों के बजाय 4 लोग रहते हैं। छात्रावास का कमरा बहुत बड़ा नहीं है, 4 बिस्तर लगाने के बाद ज्यादा जगह नहीं बचती। 3 अन्य नए छात्रों के अलावा छात्रावास में और कोई नहीं था। उनके माता पिता पहले ही जा चुके थे। चेन पिंगोन सबसे आखिर में पहुंची। हाय सहपाठी, क्या तुम भी हमारे छात्रावास में हो? एक लड़के ने चेन पिंगोन की ओर हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वो व्यक्ति लंबा और पतला था और उसने काले फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। वह एक कार्यकर्ता की तरह प्रतीत होता है। नमस्ते, मेरा नाम चेन पिंगोन है, हम रूममेट हैं।
चेन पिंगोन ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। नमस्ते सहपाठी, मेरा नाम सोंग मिंग किंग है, काले फ्रेम वाले चश्मे पहने छात्र ने कहा। इसी दौरान दो और छात्र भी वहां आ गए। छात्रों में से एक काफी मजबूत था, उसकी त्वचा सांवली थी और उसकी भुजाएं अन्य लोगों की जांघों से भी मोटी थीं, और ऐसा लगता था कि वह कुंग-फू जानता है। छात्र ने चेन पिंगोन को एक सरल, ईमानदार मुस्कान दी और कहा, मेरा नाम लियू टेकियाओ है। उन्होंने बस अपना नाम बताकर अपना परिचय दिया। आखिरी छात्र आया। वह एक सुंदर युवक था, या आप उसे आकर्षक लड़का कह सकते हैं, और उसके कान में एक चमकीली बाली भी थी। उस युवक ने चेन पिंगोन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम यांग हे है, आपसे मिलकर खुशी हुई। चेन पिंगोन ने उन सभी का एक एक करके अभिवादन किया। यह मेरी प्रेमिका सन हेतांग है। वह हमारे स्कूल से नहीं है, वह पहले से ही काम कर रही है। चेन पिंगोन ने खुले तौर पर उसका परिचय कराया। चेन पिंगोन द्वारा उसका परिचय कराने से पहले ही कई सहपाठियों की निगाहें सुन हेतांग पर पड़ चुकी थीं। सुन हेतांग पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, और कल रात चेन पिंगोन की देखभाल से वह आज और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। इसके अलावा सुन हेतांग ने एक परिष्कृत शहरी महिला की तरह कपड़े पहने थे, जिसमें छोटी स्कर्ट, सफेद कमीज और महिलाओं का ब्लेजर शामिल था। ये पहनावा इन युवकों को बेहद आकर्षक लगा। चेन पिंगोन का परिचय सुनते ही तीनों रूममेट्स सदमे से हौंफने लगे। उन्होंने पहले सोचा था कि सुन हेतांग चेन पिंगोन की बड़ी बहन है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह चेन पिंगोन की प्रेमिका होगी। ये परिणाम वास्तव में अप्रत्याशित था।